ओम सद्गुरुवे श्री बाबा मस्तरामाय नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो हम हो गए सारे, अभी नहीं हुए, 6 हैं। सर प्रणाम, मैं बिमली आ गया। हाँ, बिमली आ गए जी जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और प्रणाम सर सत्यमूर्ति। हाँ, आ गए। मिथिलेश जी नहीं आए अभी। उनका उत्तर निपात होगा, हम लोग का पूर्व निपात हो गया। ये पूर्ण परनिपात। हाँ, सही शब्द कह रहे हैं बलराम जी। वो बड़ा झगड़ा था, वो भाष्य रत्न प्रभाका में मंगल श्लोक पढ़ रहा, मुझे वहां लगा कि ये दुग्ध प्रचुर प्रयोग किया हुआ है। अच्छा, दुग्धेन प्रचुरम ऐसे भी तो हो सकता है गुरु जी। हैं? दुग्धेन प्रचुरम, नहीं, वो दुग्ध के नाते प्रचुर। ऐसा नहीं, वो दुग्ध की मात्रा ही प्रचुर है। अच्छा अच्छा, दुग्ध प्रचुर। हाँ, तो दुग्ध प्रचुर जब देखा मैंने, तो और वो फिर वो देखा कि वो विशेषण विशिष्ट बहुलम से हो सकता है। हाँ, लेकिन वहां बहुलम जो है वो तो उन्होंने इसलिए संभवतः लगाया है कि वो आप उसका कुछ भी अर्थ लगाओ, लेकिन जो चतुर्विधम वो बाहुल्य बहुलकम है ना, वो लग जाता है। जी। और ऐसे बहुलक प्रयोग जैसे हलंत इत्यादि मैं बता रहा हूँ, वो जो हलच असौ अंतः, हाँ 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 ये अब ये यहाँ पर महाभाष्य में प्रयोग हैं ये। जी 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 जी। तो ये भी हाँ बताते हैं कि विशेषण विशेष का व्यत्यास हो जाता है। हाँ जी। तो इसलिए वो बहुलम के आधार पर हो रहा है सब। बहुलक ग्रहणम सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम। हाँ ये सभी शर्तें उसमें टूट जाती हैं, जो हाँ चौथी कोटि है उसकी, जी जी क्वचिदन्य देव वाली। हाँ हाँ वैसे तो बहुलक ग्रहण वो उन्होंने कहा है कि हर विशेष का हर विशेषण के साथ, हर विशेषण का हर विशेष के साथ समास न हो जाए। जैसे रामो हाँ हाँ, जैसे जामदग्नि। वो कृष्ण सर्प दिया वहां पर उदाहरण उन्होंने, रामो हाँ, और जाम रामो। दग्न्य, हाँ रामो जाम दग्न्य जैसे दिया है। जी जी जी। हाँ, जामदग्नि ये विशेषण ये है भी राम है, का, लेकिन लेकिन ये भी है कि आगे पीछे भी हो जाता हूँ। नहीं, हाँ यद्यपि भाषा जो है ना वो तो यादृच्छिक है ही, लेकिन यादृच्छिकता में भी एक नियमन व्याकरण करने की चेष्टा करता है। और नहीं उस चेष्टा में जहां वो सब लगता है कि अब जो है नियमन से बाहर कुछ चीजें हो रही ना, तो फिर बहुलम है वहां पर मौजूद है। हाँ हाँ हाँ, नियमन तो एक सीमा तक कर ही रहा है ना। हाँ, लेकिन भाषा में व्यवस्था भी बहुत बड़े स्तर पर होती है। वो भाषा को हाँ, कहा जाता है व्यवस्थाओं की व्यवस्था। तभी तो व्याकरण नियम बना पाता है, अन्यथा वो नहीं, नहीं कर बिल्कुल अव्यवस्था का मतलब नितांत अव्यवस्था नहीं है, बल्कि व्यवस्था, अव्यवस्था में भी थोड़ी बहुत व्यवस्था तो है ही ना, तभी वो भाषा का स्वरूप है। हाँ हाँ। वरना तो कुछ भी अशुद्ध नहीं पाता होगा, है। सब कुछ डेविएशन तो शुद्ध ही बहुत होगा। कम, हाँ हाँ। डेविएशन बहुत कम है, व्यवस्था बहुत ज्यादा है भाषा में। हम्म, इसलिए तो जो अपवाद सूत्र हैं उनका क्षेत्र बहुत कम होता है, और जो नियम जो जो लॉज होते हैं हम्म। एक्सेप्शंस ज्यादा हम्म। होते हैं, व्यापक होते हैं। नहीं, क्योंकि मानव मन जो है ना वो स्वयं में नियमन चाहता है, और एक एक कॉमन प्रिंसिपल चाहता है जिससे कि वो चीजों को समझ सके। इसलिए भाषा में यादृच्छिकता अनरेस्ट्रिक्टेड तो नहीं हो सकती है, उसकी सही सीमाएं हैं। सही बात है। अच्छा, तो प्रारंभ करें। मिथिलेश सर नहीं जुड़े क्या अभी? आ गए आ गए। अच्छा, प्रणाम सर, मिथिलेश सर प्रणाम। जी, प्रणाम। मिथिलेश जी जुड़ करके फिर वो आ, उस पर जो है ना, माइक पर कुछ सहायता लेते हैं अपने बेटे से। इनकी समाधि विच्छिद्य विच्छिद्य होती है। मिथिलेश जी,
मिथिलेश जी, भारतेंदु जी भी आ गए। मिथिलेश जी, सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई रामनाथ। जी 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 जी, रामनाथ जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मिथिलेश जी अभी बोले नहीं। हेलो। हाँ जी, वो क्या चक्कर है, आपका आवाज नहीं आई। सर वो ऊपर बैठ रहा हूँ छत पे, अच्छा, फिर तो उसमें थोड़ा इंतजाम करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। वो कहाँ है? धूप में बैठने का था ना प्रोग्राम। सुगत कहाँ है? बस तो ऊपर है, वो नीचे है। तो फिर कोई बात नहीं, मैं करता हूँ अभी, आप शुरू कर दो। अच्छा, मैं शुरू कर रहा हूँ। ओके हाँ जी। चलिए जी, पिछली बार जो क्लास में बात हो रही थी ना उसकी यास्क की, भाई वो यास्क के जो 6 विकार वो क्यों नहीं लिए, कि उन 6 विकारों की यदि चर्चा करें तो यास्क का वाक्य ही ध्यान में आएगा, तो वो जगत के कारण के लक्षण के रूप में नहीं हम कल्पना। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है सर, शुरू करें। हाँ हाँ, कहाँ था वो? ये था ना भामती में। उत्पत्ति मात्रम तो निमित्त कारण हाँ साधारणम इति नोपादानम सूचयेत तद इदम उत्तम। हाँ, ये तो था ही। तो उसमें ये बात थी ना, शुरू से ले लेते हैं थोड़ा सा, कि जायते अस्ति वर्धते इत्यादि के ग्रहण से तत्प्रतिपादक नैरुक्त वाक्य बुद्धि में आएगा, तो वो नैरुक्त वाक्य मूल कारण प्रतिपादन परक नहीं है, क्योंकि महासर्ग के बाद स्थिति काल में भी जो निरुक्त में कहे गए हैं जायते अस्ति वर्धते इत्यादि, वो स्थिति काल में भी संभव है। महासर्गाद ऊर्ध्वम स्थिति कालेपि तद वाक्योद्यता नाम जन्मादिनाम भाव विकाराणाम उपपत्ते, इसलिए इति शंका निराकरणार्थम वेदोक्त उत्पत्ति स्थिति भंग ग्रहणम, इसलिए वो वेदोक्त उत्पत्ति स्थिति भंग का यहाँ पर ग्रहण हो रहा है जन्माद्यस्यत से। ये बात हो गई थी। फिर ये बात हुई थी, पूर्व पक्ष कहता है कि भाई ननु एवं उत्पत्ति मात्रम सूच्यताम, कि उत्पत्ति मात्र ही सूचित हो जाए और इनवेरिएबली उत्पत्ति के बाद स्थिति और प्रलय होती है, तो नान्तरीयकतया तु स्थिति भंगम गम्यते, स्थिति भंग तो वैसे ही फिर उनसे सूचित हो जाएंगे, इससे उत्पत्ति मात्र से। अतः इत्यतः आह कि जो उत्पत्ति ब्रह्म से है उसी में स्थिति और लय की घटना भी होनी चाहिए। ये देखो ऊपर आ रहा है, यो उत्पत्ति ब्रह्मण कारणादिति, यहाँ पर कारणादिति पाठांतर है ये, जो उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है
उसी ब्रह्म में तत्रैव स्थिति प्रलयश्च, उसी में स्थिति और प्रलय भी गृहीत होने चाहिए। तैव गृह्यन्ते, तो इससे क्या होगा? तो भामतीकार कहते हैं त्रिभिरस्य उपादानत्वं सूच्यते। यदि जन्म, स्थिति और प्रलय तीनों ही ब्रह्म से ले लिए जाएंगे कि जिस ब्रह्म से उत्पत्ति हो रही है, जिसकी उत्पत्ति हुई है वो ही ब्रह्म में स्थित भी रहता है और नाश होने पर उसी ब्रह्म में वो लीन भी हो जाता है। यदि ऐसा हम करेंगे, ऐसा इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो वाचस्पति कहते हैं त्रिभिरस्य उपादानत्वं सूच्यते। जन्म, स्थिति और लय से ब्रह्म का उपादानत्व सूचित होता है कि ब्रह्म उपादान कारण भी है, निमित्त कारण होने के साथ साथ, जिसको वेदांत की भाषा में अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा जाता है। क्योंकि उत्पत्ति मात्र तो निमित्त कारण के प्रति भी कॉमन है ना। उत्पत्ति मात्रम तो निमित्त कारण साधारणमिति। तो मात्र उत्पत्ति यदि ले लें ब्रह्म से, तो ब्रह्म का उपादानत्व सूचित नहीं हुआ। नो उपादानम सूचयेत की जगह होना चाहिए नो उपादानत्वम सूचयेत, उपादानम की जगह उपादानत्वम। तदेदम उक्तम तत्रैव, इसलिए वहां भाष्य में कहा गया है कि वहीं पर कि या उत्पत्ति ब्रह्मणः तत्रैव स्थिति प्रलयश्च ते एव गृह्यन्ते। जो पहले विशेषण कहे गए थे वो प्रतिनियत, देश काल, निमित्त इत्यादि, और ब्रह्म के लिए जो विशेषण कहे गए थे सर्वज्ञत्व और सर्वशक्तिमत्व, उनकी आप चर्चा कर रहे हैं। ये पूर्वोक्तानाम कार्य कारण विशेषणानाम प्रयोजनमाह। कार्य के विशेषण तो हो गए ना, प्रतिनियत, देश काल, निमित्त इत्यादि, और कारण के विशेषण हो गए सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान। उनका प्रयोजन बता रहे हैं। न यथोक्त विशेषणस्य, भाष्य में, न यथोक्त विशेषणस्य जगतो यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा अन्यतः प्रधानाद अचेतनाद अणुभ्यो अभावात् संसारिणो वा उत्पत्त्यादि संभावितुम शक्यम। कि यथोक्त विशेषण जो जगत है, प्रतिनियत, देश काल, निमित्त, क्रिया, फलाश्रयस्य, वो आया था 86 पेज पर, उसकी बात कर रहे हैं कि ऐसा जगत, और वो उसी ईश्वर से अस्तित्व में लाया जा सकता है जो ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हो। यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा, इनसे भिन्न यदि हम प्रधान, अचेतन प्रधान से, अणु से और शून्य से या जीव से संसार की उत्पत्ति माने तो वो संभव नहीं है। यथोक्त विशेषणस्य जगतो यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा अन्यतः प्रधानात् अचेतनात् अणुभ्यो अभावात् संसारिणो वा उत्पत्त्यादि संभावितुम शक्यम न शक्यम। तो इस तद अनेन, भामती में, तद अनेन प्रबंधेन प्रतिज्ञा विषयस्य ब्रह्म स्वरूपस्य लक्षण द्वारेण संभावनोक्ता। ये जो ग्रंथ का ये जो अंश है, अनेन प्रबंधेन, अनेन ग्रंथांशेन, जो प्रतिज्ञा विषयस्य ब्रह्म स्वरूपस्य, प्रतिज्ञा विषय जो था उसमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में वो प्रतिज्ञात था उस प्रथम सूत्र में, ब्रह्म का स्वरूप। इस लक्षण के द्वारा, जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र के द्वारा जो प्रतिज्ञात ब्रह्म स्वरूप है उसकी संभावना बताई गई। निर्णय बात नहीं की गई है, संभावना मात्र बताई गई। तो यदि संभावना बताई गई तो उसके निश्चय के लिए प्रमाण भी होना चाहिए। ये आगे भामती में कह रहे हैं तत्र प्रमाणम वक्तव्यम। तद अनेन प्रबंधेन प्रतिज्ञा विषयस्य ब्रह्म स्वरूपस्य लक्षण द्वारेण संभावनोक्ता तत्र प्रमाणम वक्तव्यम।
और प्रमाण नैयायिक इत्यादि प्रमाण तो देते हैं ना कि चित्तंकुरादिगम कर्तृजन्यम सकर्तृकम कार्यत्वात् या जन्यत्वात्, कैसे भी उसका कर लीजिए। पूरा सेंटेंस क्या है वो? चित्तंकुरादिगम सकर्तृकम कार्यत्वात्। और वो सकर्तृकत्व जब सिद्ध हो जाता है तो फिर वो कहते हैं कि भाई हम हमारे जैसा तो कोई उसको उत्पन्न कर नहीं सकता। तब न च तत्कर्तृकत्वम अस्मदादीनां संभवति अतः तत्कर्तृकत्वेन ईश्वर सिद्धि। ये मुक्तावली में सेंटेंस है। यथा घटादि कार्यम कर्तृजन्यम तथा चित्तंकुरादिकमपि न च तत्कर्तृकत्वम अस्मदादीनां संभवति अतः तत्कर्तृकत्वेन ईश्वर सिद्धि। तो ईश्वर की सिद्धि जैसे नैयायिक करते हैं तो वो जन्मादि सूत्र को भी एक अनुमान के रूप में ही ले रहे हैं नैयायिक भी। ये बात चल रही है। यथाहुर नैयायिका संभावितः प्रतिज्ञायां पक्ष साध्येत हेतुना न तस्य हेतुभिस्त्राणम उत्पतन्नेव योहत। जो संभावित पक्ष है अर्थात जिस पक्ष में साध्य संभावित हो, यह अभिप्राय इसका। प्रतिज्ञायाम संभावित पक्ष हेतुना साध्येत, वो हेतु से सिद्ध किया जा सकता है। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, तो धूमवत्व हेतु से अग्नि की वहां पर सिद्धि की जा रही है, लेकिन वो संभावित है अग्नि, तब सिद्धि की जा रही है। लेकिन ऐसा भी पक्ष हो सकता है जो प्रस्तुत होते होते ही कॉन्ट्रडिक्ट हो जाए। न तस्य हेतुभिस्त्राणम उत्पतन्नेव योहत। लेकिन उस पक्ष में जो साध्य है या वो पक्ष भी है, हेतु के द्वारा उसका त्राण नहीं किया जा सकता यदि वह पक्ष उत्पतन्नेव योहत। जैसे ही वो प्रस्तुत कर रहे हैं हम पक्ष को, वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाए एकदम। जैसे ये वाचस्पति कह रहे हैं यथा वंध्या जननी, और वंध्या यदि पक्ष है उसमें जननीत्व सिद्ध करोगे नारीत्वात् इस हेतु से, तो ये ऐसा पक्ष है जो अस्तित्व में आते ही कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, बाधित हो रहा है। वंध्या में जननीत्व कैसे हम सिद्ध करेंगे? यथाच वंध्या जननी इत्यादि रीति। तो इसका मतलब इस प्रकार यहाँ पर जो जन्मादि हैं वो संभावना के हेतु हैं। इत्थम नाम जन्मादि संभावना हेतु। मेरे पास जन्मादि संभावना हेतु समस्त पद साथ इकट्ठा लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग होने चाहिए। इत्थम नाम जन्मादि संभावना हेतु। यहाँ पर जन्मादि संभावना के हेतु है। यदन्ये वैशेषिकादयः इतैव अनुमानाद् ईश्वर विनिश्चयम् इच्छन्ति इति संभावना हेतुतां दृढ़यितुम् आह एतदेव। एतदेव ऊपर भाष्य में एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्तेश्वरास्तित्वादि साधनम मन्यन्ते ईश्वर कारणिन। एक भाष्य में पंक्ति रह गई थी, न च स्वभावता, यानी हम इस संसार की उत्पत्ति स्वभाव से भी नहीं मान सकते। न च स्वभावतः विशिष्ट देश काल निमित्ता नाम यह उपादाना। क्योंकि स्वभाव क्या होता है? स्वभावो नाम अन्य अनपेक्षा, उसमें किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती यदि हम स्वभाव से ही उत्पत्ति माने तो। और यहाँ पर तो ये इतने बड़े बड़े विशेषण दिए गए थे, विशिष्ट देश काल निमित्त इत्यादि का ग्रहण किया गया है, तो इस जगत को हम स्वभावतः यानी अपने आप ही उत्पन्न हो गया ऐसा नहीं मानेंगे। न च स्वभावतः विशिष्ट देश काल निमित्ता नाम यह उपादाना। आगे ये बात आ रही है अनुमान की। एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्तेश्वर अस्तित्वादि साधन मन्यन्ते ईश्वर कारणेन। इसी को जो ईश्वर कारणवादी हैं, नैयायिक और वैशेषिक इत्यादि, वो
वैशेषिक ने नैयायिक, इसी को वो संसारी से यानी जीव से अतिरिक्त, जीव से भिन्न ईश्वर के अस्तित्व का साधन मानते हैं। इसी अनुमान को, इसी अनुमान से वो सिद्धि मान रहे हैं, यानी नैयायिक अनुमान से ईश्वर की सिद्धि करते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कि वो प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि कर रहे हैं, जबकि अद्वैत वेदांत उसके लिए श्रुति वाक्य को प्रामाणिक मानता है। यदन्ये वैशेषिकादय इतएव अनुमानाद ईश्वर विनिश्चयम इच्छन्ति इति संभावना हेतुताम दृढ़यितुम आ, उसी संभावना, ईश्वर की जो संभावना है, संभावना को दृढ़ करने के लिए इसी अनुमान को वो उपस्थापित करते हैं, एतदेव अनुमान। अच्छा, जैसे यदन्य जो शब्द दिया हुआ है ना इसमें, इसका यह जो अन्य यद वैशेषिकादय, ये गुणन राजा ने इसका ट्रांसलेशन किया अदर्स लाइक वैशेषिक वैशेषिकाज एटसेट्रा। तो यद अन्य, अब यद अन्य में जैसे हम हिंदी में अनुवाद करें तो कैसे करेंगे? अन्य वैशेषिकादि जिसे, हाँ, अन्य अन्य जैसे वैशेषिक आदि। अच्छा, अदर्स लाइक। अच्छा, ठीक। अच्छा सर, ये सुनते हैं कि वैशेषिक लोग तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। मानते, तभी मैं एकदम कहा कि नैयायिक जी, तभी मेरे मुंह से जो निकला था मैंने उसको काट के एकदम कह दिया कि नैयायिक। ठीक है सर, ठीक है। वो ध्यान में आ गया एकदम। हाँ, वाचस्पति मिश्र के टाइम तक मानने लगे होंगे। ये हो सकता है, पर आप वाली बात ठीक है। ठीक है सर। सर एक चीज जानना था। हाँ यार, ये आवाज कम आ रही है रामनाथ जी। अब आई सर? थोड़ी कम आई। अच्छा, अब आई? अब थोड़ी ज्यादा आई। तो ये सर एक जानना था कि हाँ। जब ईश्वर निमित्त कारण है, हाँ, और कुंभ यदि कार्य है तो ईश्वर जो है वो उससे अलग एक निमित्त कारण के रूप में है, तो कार्य से जो निमित्त कारण होता है वो हमेशा भिन्न होता है। तो ईश्वर का जो विभुत्व है वह यदि संसार को वो निमित्त कारण मानते हैं तो संसार से ईश्वर को पृथक होना चाहिए। तो संसार में ईश्वर नहीं है नैयायिक की दृष्टि से। ये जो है ना रामनाथ, हाँ, ये जैसे न्याय सूत्रों में सामान्य तो दृष्ट अनुमान से वो सिद्धि करते हैं ईश्वर की। हाँ, यहाँ तो मुक्तावली में तो ऐसे दिखाया है। हाँ। और वो ये मानते हैं कि जो प्रमाण से ईश्वर सिद्ध नहीं हो पाते, सामान्य तो दृष्ट अनुमान का आगे आ रही है भामती में बात, उन्होंने न्याय कणिका में बहुत डिटेल में उसका खंडन किया है। नहीं, मेरा सर ये प्रश्न है हाँ, कि जो सेमेटिक व्यू है उसमें ईश्वर को जगत से बाहर रखा है। इसीलिए वो वॉच और वॉच मेकर का एग्जाम्पल देते हैं कि घड़ी बनाने वाला घड़ी के अंदर नहीं रह सकता। तो वैसे ही जो भी निमित्त कारण होता है वह कार्य से सदैव भिन्न होता है। जब भिन्न होता है तो इसका मतलब ईश्वर जगत से बाहर है, क्योंकि जगत घट की तरह कार्य है। तो ये तो पूरा का पूरा जो वैदिक ट्रेडिशन है उसका जो वो एक तरह से उसके विपरीत में ये बात जाएगी ना। ये सर जानना था। तो इसका मतलब सेमेटिक व्यू के क्लोज हो गया ना न्याय का जो चिंतन। हाँ, न्याय का तो है ही, मतलब उस सेमेटिक व्यू तो मैंने नहीं पढ़े इतने, परंतु ये जरूर है कि जो निमित्त कारण है वो अपने कार्य से तो अलग होता ही है। सर मैं कुछ कहूं आपका? हाँ, कही सर देखिए, भिन्न होना एक अलग बात है, जो सही कह रहे हैं कि भिन्न मानते हैं, लेकिन भिन्न होने से कार्य में उसका विद्यमान रहना कण में ना ये बाधित नहीं होता, उसका विभुत्व बाधित नहीं होता। क्योंकि ये मैंने पिछली कक्षाओं में भी नहीं हर्ष कुमार सर का उदाहरण दिया था कि उनसे मैंने पूछा था कि दो चीजें कैसे एक जगह रह सकती हैं। वो सामान्य बुद्धि को लगता है, तो वो बोले कि नहीं, अमूर्त पदार्थ जो होते हैं ना वो दो एक स्थान पे रह सकते हैं। तो जो संसार है उसमें ईश्वर अनुस्यूत रह सकता है। सत्यमूर्ति जी, आप प्रश्न समझिए।
हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ सर, आप ये जो कह है रहे हैं कि ना। फिर आप घट और कुंभकार का उदाहरण मत दीजिए, क्योंकि कुंभकार घट में कभी भी व्याप्त नहीं रह सकता। नहीं नहीं सर, वो आप दृष्टांत में जो हाँ, समस्या दिखा रहे हैं ना, वो नैयायिक जरूर उसका भी समाधान करते हैं कि दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में ना पूर्ण साम्य हो ही नहीं सकता है, ईशत साम्य के आधार पर दृष्टांत बनते फिर हैं। ऐसा दृष्टांत देना चाहिए जिसमें जो निमित्त कारण है वो अपने कार्य में भी रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा दृष्टांत सत्यमूर्ति जी खोजिए, फिर अगली क्लास में बात करें। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं। और मैं अभी सर ना, मैं चूंकि आप कक्षा पढ़ा रहे थे तो बीच में इस चर्चा को नहीं लाना चाहता था, लेकिन प्रसंग बन गया इसलिए मैं अब ये बात कह रहा हूँ हाँ, कि ये एक बहुत बड़ी समस्या दृष्टांत की है। अद्वैत वेदांत ने तो साफ कर दिया कि भाई श्रुति ही प्रमाण है, और इसीलिए जो यास का वाक्य वो ठीक नहीं है वहां पर रखना, क्योंकि उसकी स्मृति आएगी तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि जगत की स्थिति में ही सारी चीजें होती हैं, तो मूल कारण से जगत की सृष्टि हो रही है या नहीं हो रही, ये बात ये साबित नहीं पता नहीं होती। लगेगी। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। जबकि जबकि ये जो ईश्वर के लिए कुंभकार का दृष्टांत देते हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है दृष्टांत की, न्याय की जो जो एक समस्या है कि दृष्टांत आप जगत से ले रहे हैं, यहाँ कोटि दोष हो रहा, कोटि दोष हम लोग कहते हैं। तो ये कोटि दोष है, दृष्टांत के दोष से न्याय दर्शन अपने को बचा नहीं सकता है। ये सच बात है, ये सच बात है रामनाथ सर, बिल्कुल यहाँ पे प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, तो इस पे विचार और नहीं है नहीं नहीं कि नहीं, ईश्वर मैं का दृष्टांत हो भी नहीं सकता ना। समस्या ये है कि ईश्वर स्वयं बेनजीर है, उसका कोई दृष्टांत नहीं बनता है। नहीं, मैं सत्यमूर्ति जी ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली जो है ना, वो सेमेटिक व्यू यही है, नहीं सेमेटिक वो व्यू यही नहीं है, नहीं तो नहीं नहीं, फिर वो तो हम अंदर मानते ही नहीं ना सर, सेमेटिक व्यू में तो वो बाहर ही रखते हैं, लेकिन न्याय कम से कम उसको मानता है कि कण कण में वो है, विभू होने के कारण उसके विभुत्व को नहीं माने अस्वीकार करता है, नहीं, विभुत्व तो तो फिर मान ही रहा कण है। कण में यदि है तो फिर वो फिर वेदांत का व्यू हो गया, ये कहने का मतलब है। करीब है, लेकिन वो सेमेटिक भी नहीं है, वो सेमेटिक भी नहीं है ना वेदांत का, बीच में फिर फंस गया है। कहने का मतलब ये है कि इस हाँ, पे चर्चा अपेक्षित है, ये होना चाहिए ये। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है वो सर। नेक्स्ट टाइम वो उदाहरण लाना ना, जैसा कि जिसमें निमित्त कारण कार्य में भी रहे, तो ढूंढेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं तो एक सर ना वेदांत और न्याय इन सबको लेके जो दृष्टांत की समस्याएं हैं, इसमें बहुत अच्छी एमफिल हो सकती है, बहुत गंभीर विषय है सब। और जो है इस पर जो है शास्त्रों में जहां जहां प्रॉब्लम दृष्टांत की फंस रही है, इसमें बहुत अच्छी एमफिल हो सकती है हाँ हाँ, कि कहाँ कहाँ समस्या हो रही है। चलो आगे चलो। और ये जो ऐसी चर्चाएं हैं ना, आज जरा थोड़ा सा मैं थोड़ा पहले छोड़ूंगा, इसलिए थोड़ा अवॉइड कीजिए। तो अब आगे, ननु इहापि तदेव उपन्यस्तम जन्मादि सूत्रे। तो अब वो पूर्व पक्ष कहता है कि क्या वही जन्मादि सूत्र में वही अनुमान उपन्यस्त है क्या? अब देखो, ये प्रमाण की बात आ गई कि जन्मादि सूत्र जो लक्षण कर रहा है ब्रह्म का, वो अनुमान प्रमाण है या वो श्रुति वाक्य को प्रमाण के रूप में उपस्थापित कर रहा है? ये प्रॉब्लम आ रही है। ननु इहापि तदेव उपन्यस्तम जन्मादि सूत्रे। पूर्व पक्ष से जब ये बात आई तो सिद्धांति कह रहा है न के ऊपर वेदांत कल्प तरुकार नहीं, भामतीकार कह रहे हैं कि एतावतैव अधिकरणार्थे समाप्ते वक्ष्यमाण अधिकरणार्थम अनुवदन सुहृत भावेन परिहरति। इतने से ही अधिकरणार्थ समाप्त हो रहा है कि भाई यदि जन्मादि से ब्रह्म का लक्षण प्रस्तुत हो रहा है तो अधिकरण का पूरे का अर्थ तो यही है। और यहां पर ये प्रमाण की बात आ गई, तो जो आचार्य हैं शिष्य के अंदर ये कह रहे हैं वक्ष्यमाण अधिकरणार्थम अनुवदन। जो वक्ष्यमाण अधिकरण है शास्त्रीयोनित्वात्, उस अधिकरण का अनुवाद मान लो करते हुए, अर्थात शास्त्र ही प्रमाण है ब्रह्म में, ये बताते हुए शिष्य को ये कहते हैं कि नहीं, यहां पर अनुमान उपन्यस्त नहीं है। तभी का सुहृद भावेन परिहरति। और सुहृद भावेन परिहरति को वेदांत कल्प तरु में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि इस प्रकार से कि जो शिष्य है उसके मन में
एक क्षण भी अनुपत्ति की आशंका न हो, इसलिए कृपा करके वो कह रहे हैं। लास्ट बट वन लाइन है कल्पतरु की, उत्तराधिकरणारंभात प्राक, उत्तराधिकरणारंभात प्राक क्षणमपि शिष्याणाम अनुपत्ति शंका मा भूत इति कृपया इत्यर्थः। ये सुहृद भावेन का अर्थ है कि शिष्य के मन में थोड़ी भी अनुपत्ति न हो, इसके लिए आचार्य एकदम कहते हैं शिष्य को कि नहीं, यहाँ पर अनुमान नहीं है। और साथ में ये उसको साथ में इस बात का भी ध्यान दिला रहे हैं, शास्त्रीयोनित्वाद। तो शास्त्रीयोनित्वाद के दो अर्थ हैं जैसे वहां पर, तो एक अर्थ ये भी है कि ब्रह्म में शास्त्र ही प्रमाण है। तो आचार्य कहते हैं, ये भाष्यकार कह रहे हैं कि वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात् सूत्र नाम, सूत्र जो है वो वेदांत वाक्य रूपी कुसुमों के ग्रथन के लिए, अर्थात वेदांत वाक्य रूपी कुसुमों को यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए सूत्र। क्योंकि सूत्र क्या करते हैं कि सूत्रों से वेदांत वाक्य उद्धृत करके, उदाहृत करके विचार किए जाते हैं। वेदांत वाक्यानि ही सूत्रैः उदाहृत्य विचार्यन्ते, सूत्रों से वेदांत वाक्यों का उदाहरण दे दे करके उनका विचार किया जाता है। क्योंकि ये जो शास्त्र है ये प्रमाण शास्त्र नहीं है, ये विचार शास्त्र है। इस बात पर बल है, ये प्रमाण शास्त्र नहीं, विचार शास्त्र है। और उसी के महत्व को आगे का सेंटेंस बता रहा है, वाक्यार्थ विचारणाध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्मणावगति न अनुमानादि प्रमाणांतर निर्वृत्ता, कि जो हमको ब्रह्मानुभव होगा वो ब्रह्मानुभव हमको विचार से ही होगा। इसी को कह रहे हैं वाक्यार्थ विचारणा। वाक्य माने श्रुति प्रमाण, वेदांत वाक्य, अर्थ जो वेदांत वाक्यों का प्रमेय है वो, इन दोनों के विचार करने से निर्वृत्ता ब्रह्मावगति प्राप्त होती है। न अनुमानादि प्रमाणांतर निर्वृत्ता, अनुमान आदि प्रमाणों से नहीं होती, यानी प्रमाणों से ब्रह्मावगति नहीं होती, विचार करने से होती। यहां पर वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निर्वृत्ता ब्रह्मावगति, ये शब्द व्याख्या सापेक्ष है। इसमें भामतीकार ये कह रहे हैं कि ये वाक्यार्थ विचारणा क्या, अध्यवसान का यहां पर मतलब है विचारस्य अध्यवसानम। वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थताम एव दर्शयति वेदांतेति, बता दिया ऊपर। सूत्र जो है वेदांत वाक्यों का उदाहरण दे दे करके उसका विचार करने की बात करेंगे। विचारस्य अध्यवसानम सवासना विद्या द्वयोच्छेदः। ये जो अध्यवसानम शब्द है, इस शब्द को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है टीकाकारों ने, और उसको थोड़ा ध्यान से आप सुनना। विचारस्य अध्यवसानम, अध्यवसाय या अध्यवसान का अर्थ होता है कोई भी निर्णीत अर्थ, जैसे अध्यवसाय ये निश्चयात्मिका बुद्धि, अध्यवसायात्मिका बुद्धि। अधि अवपूर्वक शो अंतकरण में धातु से ना घाय प्रत्यय लगता है, यहाँ पर ल्युट लगा हुआ है, तो वो ज्ञानवाचक शब्द है। लेकिन यहाँ पर उसको समाप्तिवाचक शब्द के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं भाष्यकार, और उसी को कह रहे हैं कि विचारस्य अध्यवसान क्या है भाई, सवासना अविद्या द्वयोच्छेदः, वासना सहित दोनों अविद्याओं का उच्छेद अध्यवसान का अर्थ है। तो इसी को वेदांत कल्पतरुकार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पतरु के सेंटेंस को पढ़ रहा हूं मैं। वाक्यार्थ विचारणा शब्देन, वाक्यार्थ विचारणा शब्द से शाब्द बोध उपासना सहित उक्त, उपासना सहित शाब्द बोध, श्रवण, उपासना सहित श्रवण यहां पर कहा गया है। और उस विचारणा के बाद क्या है,
परस्ताद अवगति, उपासना के बाद अवगति होती है, अवगति माने ब्रह्म की प्राप्ति। तो ये कह रहे हैं कि मध्य अवसान शब्दों न युक्त, विचार हम कर रहे हैं, मनन चिंतन हम कर रहे हैं ब्रह्म का, जैसे जैसे श्रुति कह रही है उसका श्रवण हुआ, श्रवण के बाद मनन हमने किया, मनन के बाद फिर हमको साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होने से दोनों अविद्याओं का नाश होता है, दोनों अविद्याओं के नाश होने के बाद ब्रह्मानुभव होता है। ये प्रक्रिया है, कई बार ये बताऊंगा मैं। परस्ताद अवगति रेव, यानी उपासना करने के बाद अवगति यानी ब्रह्मावगति, ब्रह्म प्राप्ति होती है। तो वो कहते हैं कि अवसान शब्द बीच में ठीक नहीं है, मध्य अवसान शब्दों न युक्त इत्याशंक्य, इसलिए आशंका करके फिर भामतीकार ने ये कहा ना कि अध्यवसान का मतलब है वासना अविद्या द्वयोच्छेद है। तब ये कल्पतरु कह रहे हैं कि अयम अध्यान शब्द न ज्ञान वचन, इसका ज्ञान अर्थ नहीं है। पॉइंट समझ में आया कि अध्यवसान शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं है, निर्णीत ज्ञान, बल्कि अध्यवसान शब्द का मतलब यहाँ पर समाप्ति ही है। तो वो समाप्ति है तो पहले वाक्यार्थ विचारणा हो गई, फिर समाप्ति से समाप्ति किसकी, उसके लिए भामतीकार ये कह रहे हैं सवासना अविद्या द्वयोच्छेद, उसी को समझा रहे हैं कल्पतरु में। किंतु संस्कार सहित लय विक्षेप अविद्या समाप्ति वचन, संस्कार सहित लय का मतलब है मूला ज्ञान और विक्षेप का मतलब है भ्रांति ज्ञान। ये मैं बता रहा हूं आभोग टीका के आधार पर। संस्कार सहित लय, लय है मूला ज्ञान और विक्षेप है भ्रांति। तो भ्रांति माने संस्कार इत्यादि। तो वाचस्पति तो मूल ज्ञान के बाद फिर दूसरा जो अविद्या है उसको संस्कार रूप में ही लेते हैं। संस्कार सहित लय विक्षेप अविद्या समाप्ति वचन इत्याह सवासनीति, ये भामतीकार के मत को इन्होंने बता दिया। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ध्यान देने की बात है वो अगली पंक्ति में कल्पतरुकार समझा रहे हैं, जरा ध्यान से उसको सुनना। वृत्ति रूप साक्षात्कारस्य अविद्या ध्वंसिनो मध्ये विद्यमानत्वेपि न सो अध्याय शब्देन गृहीता अविद्या निवृत्त्या स्वरूपाभिव्यक्तिम प्रति व्यवधानात् इति। थोड़ा ध्यान से समझना इसको। वृत्ति रूप साक्षात्कारस्य, जो वृत्ति रूप साक्षात्कार है यानी अखंडाकार वृत्ति रूप साक्षात्कार, वो अनुभव जो हो रहा है हमको ब्रह्मानुभव, उसकी बात कर रहे हैं ये। और ये बात हमने 57 पेज पे भी समझाई थी। जिस समय साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कार अविनश्यद अवस्थ साक्षात्कार, वहां पर बात आई थी कि वो जो साक्षात्कार है स्वयं भी अविद्या को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाता है, स्व का और पर का वो विध्वंसक है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि भाई जो साक्षात्कार है, कल्पतरुकार कह रहे हैं वृत्ति रूप साक्षात्कार अविद्या ध्वंसिनो, वो अविद्या का ध्वंसी है, अविद्या का नाश करने वाला है। यद्यपि वो मध्य में विद्यमान है। मध्य में विद्यमान का क्या मतलब, हमने विचार किया, विचार करने के बाद साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार यानी अखंडाकार वृत्ति हुई, अखंडाकार वृत्ति होने के बाद दोनों अविद्याओं का नाश हुआ, दोनों अविद्याओं के नाश होने के बाद ब्रह्म अवगति हुई। ये क्रम है, विचार, साक्षात्कार वृत्ति, दोनों अविद्याओं का नाश और फिर ब्रह्माभिव्यक्ति। तो वो ये कह रहे हैं कि वो बीच में है जो साक्षात्कार, जो अविद्या का ध्वंसक है, वो बीच में रहते हुए भी वो अध्यवसान शब्द से गृहीत नहीं होता। न सो अध्यवसान शब्देन गृहीत, क्या नहीं, यानी वो साक्षात्कार जो अविद्या का ध्वंसक है वो अध्यवसान शब्द से नहीं लिया जा रहा। क्यों?
क्योंकि अविद्या की निवृत्ति से स्वरूपाभिव्यक्ति होती है। अविद्या की निवृत्ति जो स्वरूप की अभिव्यक्ति, जिसके बाद स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है, उससे वो व्यवहित है। कौन व्यवहित है? साक्षात्कार। इसलिए साक्षात्कार को अध्यवसान शब्द से गृहीत नहीं कर सकते, क्योंकि शंकराचार्य जी ने अध्यवसान के एकदम बाद कहा है निर्वृत्ता ब्रह्मावगति। तो अध्यवसान शब्द से हम साक्षात्कार को नहीं ले सकते, क्योंकि साक्षात्कार में और ब्रह्मावगति में अविद्या नाश का व्यवधान है। इसलिए अविद्या निवृत्त्या स्वरूपाभिव्यक्तिं प्रति व्यवधानात्। ये पॉइंट समझ में आया? विचारस्य अध्यवसानम, ये जरा ध्यान से सुनना ना, ये थोड़ा विचारस्य अध्यवसानम। सर इसका अर्थ ये हुआ कि जो साक्षात्कार अखंडाकार जो साक्षात्कार वृत्ति है वो स्वरूपाभिव्यक्ति नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक। अखंडाकार वृत्ति अविद्या का नाश करेगी, अविद्या के नाश होने के बाद स्वरूपाभिव्यक्ति होगी। ठीक, ये क्रम है जी। तो इस वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निर्वृत्ता ब्रह्मावगति से पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई ना वेदांत की। यदि हम प्रैक्टिकल उसके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है, वेदांत वाक्य के विचार से मनन, वेदांत वाक्य के मनन से, उसमें आगे बताएंगे कि युक्ति से जब हम वेदांत वाक्यों को समझने की कोशिश करते हैं और उसमें जो भी प्रतिपाद्य विषय है उसके बारे में भी संदेह है, हम युक्तियों से उसको हटा देते हैं, तो उस विचार के बाद अखंडाकार वृत्ति उत्पन्न होती है। वो अखंडाकार वृत्ति अविद्या का नाश करती है। जब अविद्या का नाश होता है तब ब्रह्माभिव्यक्ति होती है। पेज 57 पे देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा ना जी। सर हमें ध्यान है सर, वो जो आपने पढ़ाया था। मैं एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आपसे चाहता हूँ कि जो मूल पंक्ति है आचार्य शंकर की, उसमें सारे स्टेप्स जो है वो आ नहीं रहे हैं ना सर। यदि मैं कहूँ तो सारे स्टेप्स नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, सारे शब्द तो नहीं आ रहे। तो जब देखो ना बीच में वो सारी, तभी तो ये व्याख्याकार समझा रहे हैं ना। अध्यवसान शब्द से आप क्या लें? और वैसे भी जो वेदांत की प्रक्रिया है उसमें अखंडाकार वृत्ति से तो पहले अज्ञान का नाश होता है ना। वो वृत्ति तो वृत्ति किस लिए है? अज्ञान की निवृत्ति के लिए। वो इम्प्लाइड है। वो इम्प्लाइड है, वो इम्प्लीकेशन को वो एक्सप्लिसिट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये बात है। क्योंकि विचारणा स्वयं में ना मनन जैसा लगता है, उसके बाद निधिध्यासन बचता है, फिर साक्षात्कार वृत्ति बचती है। वो जो निधिध्यासन है वो विचारणा में ही आ गया है यहाँ। चलिए मान लिया, लेकिन फिर भी साक्षात्कार वृत्ति तो रही जा रही है ना। हाँ, साक्षात्कार वृत्ति रह रही है ना, तभी तो वो कह रहे हैं ना कि अध्यवसान का अर्थ हम ज्ञान लें क्या, वो वृत्ति तो अर्थ ना ले लें। वृत्ति भी ज्ञान है ना। ठीक है, वृत्ति भी ज्ञान, वो अर्थ ना ले लें, क्योंकि अध्यवसान शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है। इस बात को, इस शंका को हटाने के लिए ऐसा वो कर रहे हैं। ठीक। जो कल्पतरुकार इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वृत्ति रूप साक्षात्कार से अविद्या ध्वंसिनो मध्य विद्यमानत्वेपि न सो अध्यवसान शब्देन गृहीता। ये कहां से आ गया? देखो, अविद्या निवृत्त्या स्वरूपाभिव्यक्तिं प्रति व्यवधानात् इत्यर्थः। वापस ला, ये क्लियर हो गई ना बात। ततो ही ब्रह्मावगतिर निर्वृत्तिर आविर्भावः। ये लाइन समझ आ गई? विचारस्य अध्यवसानम सवासना विद्या द्वयोच्छेदः ततो ही ब्रह्मावगतिर निर्वृत्तिर आविर्भावः। आगे कह रहे हैं तत्किम ब्रह्मणि शब्दादृते न मानांतरम अनुसरणीयम। क्या ब्रह्म के विषय में शब्द से अतिरिक्त कोई और मानांतर यानी किसी और प्रमाण का अनुसरण नहीं करना चाहिए हमें? तथा च कुतो मननम। और यदि ऐसा होगा तो मनन कैसे होगा? और यदि मनन नहीं होगा तो कुतश्च तद अनुभव साक्षात्कार है, तो फिर वो ब्रह्म अनुभव साक्षात्कार कैसे होगा?
इत्यतः आह, इसलिए कहते हैं सत्सु तु वेदांत वाक्येषु जगतः जन्मादि कारणवादिषु तदर्थ ग्रहण दाढ़्याय अनुमानमपि वेदांत वाक्या विरोधी प्रमाणम भवन न निवार्यते। अब कह रहे हैं भाई वेदांत वाक्य हैं, वेदांत वाक्यों के रहते हुए भी जो जगत के जन्मादि के कारण को अभिव्यक्त करने वाले हैं, बताने वाले हैं, फिर उसके अर्थ के ज्ञान की दृढ़ता के लिए, वो अर्थ हमारे को अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए हमें जो ऐसा अनुमान जो वेदांत वाक्य का विरोध नहीं करता, उस अनुमान को हम नहीं त्याग सकते, लेकिन वो होना चाहिए वेदांत वाक्य विरोधी प्रमाण। ऐसी, क्योंकि श्रुति भी ये कहती है श्रुत्यैव च सहायत्वेन तर्कस्याभ्युपेतत्वात्, श्रुति भी तर्क को सहायक के रूप में स्वीकार करती है। श्रुत्यैव च सहायत्वेन तर्कस्याभ्युपेतत्वात्, और उसका उदाहरण दे रहे हैं ये, तथा ही श्रोतव्य मंतव्य, क्योंकि श्रोतव्य के बाद मंतव्य की बात आई ना, ये कि जो कुछ भी हमने श्रुति से प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया और उसका तात्पर्य भी जान लिया, परंतु फिर भी श्रुति के द्वारा जो प्रतिपाद्य हो रहा है उसमें यदि शंका हो रही है तो वो मनन के द्वारा दूर होती है। मंतव्य इति श्रुति। और श्रुति का एक और उदाहरण दे रहे हैं कि तर्क या अपनी ऊहापोह की हमें जरूरत पड़ती है ब्रह्मावगति के लिए। पंडितो मेधावी गांधारान एव उपसंपद्येत एवं यह आचार्यवान पुरुषो वेद इति च पुरुष बुद्धि साहाय्यम आत्मनो दर्शेति, यानी पुरुष बुद्धि की सहायता तो स्वीकार करती है श्रुति कि पंडितों मेधावी के लिए कल्पतरु में इसको समझाया है। जैसे गांधार देश से चोरों ने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, लेकिन जो व्यक्ति जिसको पकड़ा वो पंडित और मेधावी है, और उसकी आंखें बांध दी, आंखें बांध करके उसको जंगल में छोड़ दिया। फिर कोई आप्त पुरुष उसको मिलता है, वो बताता है कि भाई किस तरीके से आप अपने गांधार देश को प्राप्त करोगे। तो उसकी बात वो पूरी नहीं भी सुनता है, फिर भी ऊहापोह से उसकी बात का अर्थ निकाल करके वो गांधार देश तक पहुंच जाता है। ये देखो जो मैंने बताया पढ़ रहा हूं। यथा ही किल गांधार देशेभ्य आनीय चौरैर ररण्ये कश्चिद बद्ध चक्षु निहितः आप्तोपदेशतः तदुपदिष्टस्य साकल्येन न गृहीतत्वात् पंडितः स्वयं ऊहापोह क्षमतया च मेधावी गांधारान प्राप्नोति। समझ आ गई ना ये बात? हाँ बोलो यार। एक चीज सर हमारे उसमें, मेरे उसमें है साकल्येन गृहीतत्वात्, मेरे है साकल्येन न गृहीतत्वात्। वैसे सर साकल्येन गृहीतत्वात् भी ठीक ही है ना, मतलब उसकी बात को उसने ठीक से समझ लिया। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि वो जो ऊहापोह कर रहा है ना, यदि साकल्येन गृहीत होता है वो अपनी अकल नहीं लगाता, ये कहना नहीं सर, वो अकल तो फिर भी लगानी पड़ती है ना, क्योंकि खाली शब्द से सुना है। हाँ, शब्द से सुनकर फिर रास्ता तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा ना भाई, इधर लेफ्ट को जाना, राइट को जाना, ऐसे जाना, वैसे जाना। हाँ, ये सारा वो बताता है उसे। रास्ता तो ढूंढ लेगा, पर वो लेफ्ट कहाँ है या राइट कहाँ है ये सोचने के लिए। हाँ, तो ये सारा सुनकर फिर उसके बाद उसको याद रखना पड़ता है ना। हाँ चलो, इसलिए मुझे लगता है न के बिना भी गुजारा हो जाएगा। हाँ हो सकता है। साकल्येन गृहीतत्वात् सर वो दिंग भ्रम का वैसे साकल्येन की जरूरत नहीं। जी सर, मिथिलेश जी, साकल्येन कहने की उनको जरूरत पड़ती नहीं। वो ये कह देते हैं कि आप तदुपदिष्टस्य गृहीतत्वात् पंडित स्वयं। ये सर वो वहां से है ना, छांदोग्य से है शायद ये। हाँ, ये जो पंडितों मेधावी गांधार है ना। हाँ, तो ये मेरा ये पढ़ा हुआ है ना मेरा। अच्छा। सर वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ रक्षा मधुसूदन सरस्वती दिग् भ्रम की बात करते हैं, और वहाँ ये चर्चा भी करते हैं कि श्रवण से सुन करके ना सर, जो दिशा का जो ज्ञान होता है ना,
वो आधा अधूरा ही होता है। कोई आपको बता दे यहाँ से वेस्ट जाना है, यहाँ से ईस्ट जाना है, यहाँ से लेफ्ट होना है, यहाँ से राइट होना है, इससे जो है ना आधा अधूरा ही ज्ञान होता है। वास्तव में उसका अपना जो है ना इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाकर के व्यक्ति जो है मनन से समझता है कि हाँ पहुंचना कहाँ है, कैसे जाना है। हाँ वो ठीक है, ठीक। इसीलिए वो सही है, ना होना चाहिए वहां, ना साकल्य। चलो चलो आगे आगे देखो। अच्छा, अब इसका जो ये जो दृष्टांत दिया है ना, उसके दार्ष्टान्तिक की तरह ध्यान दो ना यार। अब जैसे एवं परब्रह्मणा आच्छिद्य, हम सब लोग परब्रह्म से अलग हो गए। वहां पर तो उसकी आंखों पे कपड़ा बांधा था, यहाँ पर हमारी विवेक दृष्टि पे अविद्या इत्यादि, विवेक दृष्टि निरुद्ध अविद्यादि भी, तो कपड़े की जगह अविद्या हो गई। हमारी विवेक दृष्टि अविद्या से आच्छादित है। और वहां पर वो जंगल में था, यहाँ हम संसार रूपी जंगल में, संसार आरण्य निहितो जंतु। वहां पर परम कारुणिक गुरु उपदेशता, परम कारुणिक गुरु के उपदेश से वो अपने स्वभाव को प्राप्त करता है, अपने स्वभाव को जान लेता है। तो ये दार्ष्टान्तिक भी बड़ा अच्छा है। इति च, ये पुरुष बुद्धि की सहायता लेनी चाहिए, ये यहाँ तक इसका अर्थ लगा। न धर्म जिज्ञासायाम एव श्रुत्यादय एव प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासायाम किंतु श्रुत्यादयो अनुभवादयश्च यथा संभवम इह प्रमाणम अनुभवावसानत्वाद भूत वस्तु विषयत्वाच्च ब्रह्म ज्ञानस्य। अब आगे ये बताते हैं भामतीकार, अनुमानम वेदांता विरोधी तदुपजीवी च इत्यपि द्रष्टव्यम। ये आसान बात है। शब्दा विरोधिन्या तदुपजीविन्या च युक्ता विवेचनम मनन, मनन को समझा रहे हैं वो, शब्द से इसका विरोध ना हो और शब्द पे जो आधारित हो। तदुपजीविन्या, शब्दोपजीविन्या, युक्त्या विवेचनम मननम। और युक्ति यहाँ पर क्या है? अर्थापत्तिर अनुमानम व। अर्थापत्ति हमारे वेदांत में तो अर्थापत्ति मानी जाती है, नैयायिक नहीं मानते, तो वो अनुमान है केवल व्यतिरिक्त अनुमान से। स्यादेतत् यथा धर्मेण पुरुष बुद्धि साहाय्यम एवं ब्रह्मण्यपि कस्मान्य भवति इत्यतः, जैसे धर्म में पुरुष बुद्धि की सहायता की कोई जरूरत नहीं पड़ती, उसमें तो ये बता दिया जाता है ज्योतिष्टोमेन यदि स्वर काम, और उसको सुन करके ज्यादा ऊहापोह नहीं करनी पड़ती, अपने वो ज्योतिष्टोम याग करे, अपूर्व उत्पन्न हो और देहपात के बाद स्वर की प्राप्ति कर ले। तो जैसे धर्म में पुरुष बुद्धि की सहायता नहीं की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती, एवं ब्रह्मण्यपि कस्मान्य भवति इति, तो ब्रह्म में भी ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि वहां पर भी बुद्धि की सहायता न पड़े, सहायता न लेनी पड़े। इत्यतः धर्म जिज्ञासायाम एवं, धर्म जिज्ञासा की तरह जो प्रमाण है ना, धर्म जिज्ञासा में जो प्रमाण है वो श्रुति इत्यादि प्रमाण है, परंतु ब्रह्म जिज्ञासा में श्रुति इत्यादि के साथ साथ अनुभव भी प्रमाण है। तो धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में ये अंतर हो गया। यदि अनुभव प्रमाण है तो अनुभव के लिए तो फिर कुछ ना कुछ प्रयास करना ही पड़ेगा ना, इसलिए वहां बुद्धि की सहायता की जरूरत है ब्रह्म जिज्ञासा में, जबकि धर्म जिज्ञासा में बुद्धि सहायक की उतनी आवश्यकता नहीं है। अनुभवावसानत्वाद भूत, क्योंकि जो भूत वस्तु जिसका भूत माने सिद्ध वस्तु जिसका विषय हो, अनुभव में ही उस अवसान होता है, अनुभव करने के बाद। इसका मतलब ब्रह्म सिद्ध तत्व है और हमें ब्रह्म का ज्ञान करना है, तो ब्रह्म अनुभव में ही इसका पर्यवसान होगा, अनुभव में ही इसका पर्यवसान होगा। वैसा धर्म के बारे में नहीं है। किंतु श्रुत्यादयो अनुभवादयश्च यथा संभवम इह प्रमाणम अनुभवावसानत्वाद भूत वस्तु विषयत्वाच्च ब्रह्म ज्ञानस्य, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अनुभव में पर्यवसित होता है और ब्रह्म ज्ञान भूत वस्तु विषयक है। कर्तव्य ही विषय, जो विषय कर्तव्य होता है उसी में ही अनुभव की अपेक्षा नहीं होती। इति श्रुत्यादि नाम एव प्रामाण्यम स्यात्
पुरुषाधीन आत्मलाभत्वाच्च कर्तव्यस्य, कि जो कर्तव्य होता है वो पुरुष के ही अधीन होता है। जब तक पुरुष उसमें पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक कर्तव्य का आत्मलाभ नहीं होगा, अर्थात कर्तव्य का स्वरूप निष्पन्न नहीं होगा। इसमें भामती में श्रुति इतिहास पुराण स्मृतय प्रमाणम, यहाँ पर ये बताए, ये मैंने देखा कि यहाँ तो श्रुत्यादेश से श्रुति इतिहास पुराण लिया गया है, लेकिन पंचपादिका में श्रुति लिंग श्रुति आदि से श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या लिया गया है। ये दोनों में भेद है। अनुभव क्या है? अंतःकरण वृत्ति भेद। ये दोबारा से उसी बात को बता रहे हैं। अनुभव अंतःकरण वृत्ति भेद, वृत्ति विशेष है। ब्रह्म साक्षात्कार तस्य अविद्या निवृत्ति द्वारेण ब्रह्म स्वरूप आविर्भाव प्रमाण फलम। ब्रह्म अनुभव हो गया ब्रह्म साक्षात्कार, और ब्रह्म साक्षात्कार अविद्या निवृत्ति के द्वारा ब्रह्म स्वरूप का आविर्भाव होता कराता है, और वो प्रमाण फल है। अब यहाँ पर प्रमाण फल के ऊपर ये कहते हैं तच्च फलमेव फलम इति गम्यतव्यम, उसको फल की तरह यानी फल जैसा मान लो, वैसे कोई वो प्रोडक्ट नहीं है। जो ब्रह्म स्वरूप आविर्भाव है, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए प्रोडक्ट। तभी ये कह रहे हैं कि तच्च फलमेव फलम इति गम्यतव्यम, औपचारिक फल है ये, एग्जैक्ट मतलब वास्तविक फल नहीं है कि कोई हमने प्रयत्न किया और उससे कोई कार्य उत्पन्न हो गया। यद्यपि धर्म जिज्ञासायाम अपि सामग्र्याम प्रत्यक्षादीनाम व्यापार, जैसे धर्म जिज्ञासा में क्या होता है, वो जो सामग्री है धर्म जिज्ञासा की क्या है कि हम उनके श्रुति के शब्दों को सुन रहे हैं, उसमें तो उस सामग्री के लिए प्रत्यक्षादि का व्यापार तो होता है कि पहले श्रवण प्रत्यक्ष होगा, श्रुति सुनेंगे, फिर उसके अर्थ को हम जानेंगे और फिर उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। यद्यपि धर्म जिज्ञासायाम अपि सामग्र्याम प्रत्यक्षादीनाम व्यापार तथापि साक्षात नास्ति, लेकिन वो साक्षात प्रत्यक्ष की यानी प्रत्यक्ष इत्यादि अनुभव की उसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति में साक्षात अनुभव जरूरत नहीं है। वो तो हमने श्रुति वाक्य को सुना और श्रुति वाक्य से जाना कि ज्योतिष्टोम से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। फिर हमने उस ज्योतिष्टोम याग को अनुष्ठित करने के लिए प्रयास किया, सामग्री इत्यादि जुटाई, और फिर उससे अपूर्व उत्पन्न हुआ। अपूर्व उत्पत्ति के बाद फिर हमें स्वर्ग प्राप्ति होती है बाद में। तो मतलब वो जो साक्षात्कार है, जो हमने श्रुति से वाक्य सुना, प्रत्यक्ष शब्द अनुभव हमको हुआ, वो डायरेक्ट स्वर्ग की प्राप्ति में हेतु नहीं है ना। लेकिन ब्रह्मानुभव तो डायरेक्ट ब्रह्म प्राप्ति में हेतु है, ये बताना चाह रहे हैं। तथापि साक्षात नास्ति ब्रह्म जिज्ञासायाम तो साक्षात अनुभवादि नाम संभवो, उसका साक्षात है अनुभवादि का रोल। अनुभवार्था से ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा है ही अनुभव के लिए कि हमें ब्रह्म का अनुभव हो जाए। इसीलिए कहा यहाँ पर भाष्य में अनुभवावसानत्वात्, अनुभव में ही उसका पर्यवसान होता है। अनुभवावसानत्वात् भूत वस्तु विषयत्वाच्च ब्रह्म ज्ञानस्य जिज्ञास तद अनुभव। अब वो पूर्व पक्षी ये कहता है कि ब्रह्मानुभवो, ठीक है कि ब्रह्मानुभवो ब्रह्म साक्षात्कार परम पुरुषार्थ, ये सिद्धांति की बात ही है। ननु से आगे पूर्व पक्ष आएगा। ब्रह्मानुभवो ब्रह्म साक्षात्कार परम पुरुषार्थ निर्मृष्ट निखिल दुख परमानंद रूपत्वाद इति। ब्रह्मानुभव ब्रह्म साक्षात्कार है, वही परम पुरुषार्थ है। क्यों परम पुरुषार्थ है? क्योंकि वो परमानंद रूप है। परमानंद उसका स्वभाव है, जिसमें से निखिल दुख निर्मृष्ट माने निकल गए हैं। निर्मृष्ट निखिल दुख परमानंद रूपत्वाद। फिर ये पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, ननु भवतु ब्रह्मानुभवार्था जिज्ञासा,
कि हो, ठीक है कि जिज्ञासा जो है ब्रह्म अनुभव के लिए ही है, लेकिन उसका अनुभव तो हो ही नहीं सकता ना। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, ननु भवतु ब्रह्मानुभवार्था जिज्ञासा तद अनुभव एव तो अशक्य। ये थोड़ी सी वैसे कठिन लाइन आ रही है। पूर्व पक्षी ने ये सवाल किया कि ठीक है, आप ये कह रहे हो कि जो ब्रह्म जिज्ञासा है उसका अवसान ब्रह्मानुभव में होता है। अरे अनुभव में भी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, वो अनुभव ही संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विषय नहीं बन सकता। ये कहना चाह रहे हैं, तद अनुभव एव तु अशक्य, ब्रह्म का अनुभव ही नहीं हो सकता। क्यों? ब्रह्मण तद विषयत्वा योग्यत्वात्, ब्रह्म तद माने अनुभव विषयत्वा योग्यत्वात्, ब्रह्म अनुभव का विषय बनने योग्य नहीं है। ब्रह्मणस् तद विषयत्वा योग्यत्वात् इत्यतः आह। भूत वस्तु विषयत्वाच्च ब्रह्म विज्ञानस्य। वो पहले भाष्य की पंक्ति को कोट कर रहे हैं बस, लेकिन आगे वो बता रहे हैं कि वो ब्रह्म का अनुभव किस प्रकार से कैसा होता है, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं भामतीकार। थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा। भामतीकार ये कह रहे हैं, व्यतिरेक साक्षात्कार से विकल्प रूपो विषय विषयी भाव। व्यतिरेक साक्षात्कार से, व्यतिरेक का अर्थ है यहां पर प्रपंचाभाव, जिसको वेदांत कल्प तरुकार कह रहे हैं कि व्यतिरेक प्रपंच भावोपलक्षित स्वरूपम। व्यतिरेक से क्या हुआ? प्रपंचाभाव से उपलक्षित जो स्वरूप है अर्थात ब्रह्म। तो प्रपंचा भाव से उपलक्षित ब्रह्म, तो अविद्या का व्यतिरेक, अज्ञान का व्यतिरेक, प्रपंच का व्यतिरेक। तो जो प्रपंच का व्यतिरेक है, प्रपंच का अभाव है, उससे वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रह्मानुभव है, प्रपंचा भाव रूप जिससे ब्रह्म उपलक्षित हो रहा है, वो प्रपंचा भाव वैसे है ब्रह्म ही। तो प्रपंचा भाव रूप में उसमें विषयत्व मान लिया जाता है, उसमें विषयता मान ली जाती है। अविद्या व्यतिरेकत्वेन ब्रह्म विषयो भवति, ब्रह्मणि विषयता आगच्छति। अविद्या का जब अभाव होता है, उस अभाव का अधिकरण भी तो कोई होगा ना, तो उस समय वो उससे उपलक्षित जो ब्रह्म है वो विषय है, और ब्रह्मत्वेन विषयिता है। और ये जो अनुभव की जो बात कर रहे हैं, ये वास्तविक अनुभव नहीं है, जैसे हम अपने इस जागृत अवस्था में करते हैं कि भाई एक अनुभविता है और एक चीज ऐसी है जो अनुभव का विषय बन रही है। तो उसके अंदर जो ये एक प्रकार से बाइफर्केशन सा होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, आई एंड द अदर का, ईगो और उसका जो काउंटर पार्ट है उसका, ये ऐसा ब्रह्म में जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये विकल्प रूप है, इसको आप एक्चुअल नहीं मानना। तभी वो कह रहे हैं भामतीकार, व्यतिरेक साक्षात्कार से विकल्प रूपो विषय विषयी भाव। विकल्प क्या होता है? शब्दानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, जैसे योग दर्शन में बताया कि वो शब्द से तो उसका हमको ज्ञान हो रहा है, परंतु उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रियलिटी नहीं होती, इसलिए वो विकल्प कहा जाता है। जैसे वहां पर पुरुष से चैतन्यम कह दिया, दृष्टांत दिया वेदांत योग दर्शन में कि पुरुष का चैतन्य, यहाँ पर वास्तव में कोई पुरुष का चैतन्य अलग अलग तो है नहीं। तो ये जो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है
और पुरुष और चैतन्य में संबंध बताया गया है, ये विकल्प रूप है। ऐसे ही ब्रह्म अभाव, प्रपंचाभाव उपलक्षित ब्रह्म विषय बनते हैं और स्वयं ब्रह्म विषयी बनते हैं। विषयी, प्रपंचाभाव उपलक्षित ब्रह्म विषय और स्वयं शुद्ध ब्रह्म विषयी, ये इस प्रकार से उस अनुभव में विषय विषयी भाव की व्याख्या करते हैं। ऐसे ये आगे देखो, इसमें प्रपंचाभाव वेदांत कल्पतरु प्रपंचाभाव उपलक्षित स्वरूपम तद विषय साक्षात्कारस्य विकल्प रूपो ब्रह्मणा से विषय विषयी भाव रूप संबंधो अस्ति न तो तत्वतः। कह दिया उन्होंने, तत्वतः नहीं है, क्योंकि उक्तम ही इदम प्रथम सूत्रे वृत्ति विषयत्वमपि तयैव उपहितस्य न निरूपाधेरिति तन्न प्रस्मर्तव्यम। वृत्ति विषयत्वमपि, अच्छा, वो जो वृत्ति विषयत्व की बात आई थी उसमें हमने बताया था ना कि जब साक्षात्कार हो रहा है यानी अखंडाकार वृत्ति हो रही है, तो अखंडाकार वृत्ति उपहित ब्रह्म विषय बन रहा है। अखंडाकार वृत्त्युपहित ब्रह्म विषय बनता है। इसलिए वाचस्पति ये कहते हैं कि निरुपहित ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, बल्कि उपहित ब्रह्म का ही हो रहा है। लेकिन वो जब उपहित ब्रह्म का साक्षात्कार हो रहा है, वो साक्षात्कार वृत्ति भी नष्ट होने वाली है। अविद्या तो नष्ट हो ही गई है, फिर ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, तो यही ब्रह्म आविर्भाव है। ब्रह्मावगतिर आविर्भाव यह है कि जिस समय साक्षात्कार वृत्ति हो रही है, उस साक्षात्कार वृत्ति स्वयं उपाधि बनती है, वो अविद्या का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है और ब्रह्म एकदम स्वयं प्रकाश हो जाता है। ये तो स्वयं प्रकाश की स्थिति आने से पहले जो विषय और विषयी भाव है शुद्ध ब्रह्म में और उपहित ब्रह्म में, प्रपंचाभाव उपलक्षित ब्रह्म में, वो जो विषय विषयी भाव है वो विकल्प रूप है, तात्विक नहीं, ये कहना चाहते हैं। लेकिन नत्व एवं धर्म ज्ञानम अनुभवावसानम, लेकिन धर्म ज्ञान तो इस प्रकार से अनुभव में अब पर्यवसित नहीं होता। तद अनुभवस्य स्वयं अपुरुषार्थत्वात्, क्योंकि तद अनुभव से धर्म का जो अनुभव होता है, धर्म का जो हमको ज्ञान होता है, वो पुरुषार्थ तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तद अनुष्ठान साध्यत्वात्, वो जो धर्म है जब वो पुरुषार्थ उसमें लगेगा, जब उसमें यत्न किया जाएगा, जब उसका अनुष्ठान होगा, तभी तो वो निष्पन्न होगा। तद अनुष्ठान साध्यत्वात् पुरुषार्थस्य, पुरुषार्थ तो अनुष्ठान साध्य होता है। और अनुष्ठानस्य च विनापि अनुभवम शब्द ज्ञान मात्रादेव सिद्धे, और अनुष्ठान तो बिना अनुभव के, बिना साक्षात्कार के शब्द ज्ञान मात्र से ही हो जाता है। शब्द ज्ञान हुआ और हमने ज्योतिष्ठोम याग कर लिया, ज्योतिष्ठोम याग जब हुआ तब वो निष्पन्न होगा ना, प्रयत्न करने पर। तभी ये कह रहे हैं आगे कि श्रुत्यादि नाम एवं प्रामाण्यम स्यात् पुरुषाधीन आत्मलाभत्वाच्च कर्तव्य से। कर्तव्य तो तब निष्पन्न होता है जब पुरुष प्रयत्न कर लेता है, पुरुष के अधीन है उसके स्वरूप का लाभ होना। पुरुषाधीन आत्मलाभत्वात्, यहाँ आत्मलाभ का बात है स्वरूप लाभ। तो स्वरूप लाभ किसका? कर्तव्य का। कर्तव्य निष्पन्न तब होता है जब पुरुष अपना प्रयत्न कर लेता है, पुरुष के अधीन होता है। कर्तव्य की निष्पत्ति पुरुष के अधीन होती है। और बता रहे हैं आगे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम लौकिकम वैदिकम च कर्म। पुरुष स्वतंत्र है, जिसमें पुरुष के प्रयत्न की जरूरत पड़ती है, वो बता रहे हैं कि कर्तुम, पुरुष कर्तव्य के बारे में, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, किसी दूसरे प्रकार से भी कर सकता है। मतलब उसमें वो स्वतंत्र है, कर्तव्य के करने में पुरुष स्वतंत्र है। तो कर्तव्य पुरुष तंत्र हुआ,
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम लौकिकम वैदिकम च कर्म। लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, यथा अश्वेन गच्छति पदभ्याम अन्यथा वा, घोड़े से जाता है, पैदल जाता है या नहीं भी जाता है, नैवा गच्छति। तथा अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति। उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति। भाई अतिरात्र, ये अतिरात्र संस्थाक ज्योतिष्टोम याग में षोडशी पात्र के ग्रहण की विधि है पहले वाक्य में, और दूसरे वाक्य में अतिरात्र संस्थाक ज्योतिष्टोम। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मीमांसा न्याय प्रकाश जो पट्टाभिराम जी शास्त्री के द्वारा जिसकी व्याख्या की गई है 278 पेज पर पूरा लिखा गया, उसका मैं निष्कर्ष बोल रहा हूं बस। अतिरात्र संस्थाक ज्योतिष्टोम याग में षोडशी का ग्रहण एक जगह कहा गया है और दूसरी जगह षोडशी के ग्रहण का निषेध किया गया है। तो उसमें विधि निषेध दोनों है यहाँ पर। अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति। उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, इसमें दोनों विधि हैं। सूर्योदय होने पर अग्निहोत्र करे और सूर्योदय से पहले ही कर ले, यहाँ पर दोनों विधि हैं। और ये जो विधि प्रतिषेध है अर्थवान होने चाहिए, क्योंकि कोई भी विधि प्रतिषेध विकल्प उत्सर्ग अपवाद वो सब सार्थक ही होते हैं, समझाएंगे वो आगे कि लेकिन ये सब कर्तव्य में है। जो कर्तव्य कर्म है उसके विषय में ये सारी बातें। आगे जो भामतीकार क्या कह रहे हैं सुनिए। ये जो धर्म है ये न चायम साक्षात्कार विषयता योग्यो अपि अवर्तमानत्वात्। ये धर्म जो है साक्षात्कार विषय नहीं हो सकता। न चायम साक्षात्कार विषयता योग्यो, ये साक्षात्कार का विषय बनने की योग्यता धर्म में नहीं होती, क्योंकि वो वर्तमान नहीं होता। न चायम साक्षात्कार विषयता योग्योपि अवर्तमानत्वात्, क्योंकि ज्योतिष्टोम याग जब हमें उसे ज्ञान हो गया, वो जब हमें ज्ञान हुआ तब वो उस समय उपस्थित थोड़ा ही है। जब हम उसको करेंगे तभी तो उपस्थित होगा ना, निष्पत्ति के बाद उपस्थित होगा। इसलिए उसका वो उसमें साक्षात्कार की योग्यता थोड़ा ही है, क्योंकि वो अभी हुआ नहीं है। न चायाम साक्षात्कार विषयता योग्योपि अवर्तमानत्वात्। और जो अवर्तमान होता है उसके स्वरूप का भी क्या निश्चय है। अवर्तमानश्च अनवस्थितत्वात्, जो वर्तमान नहीं है वो अनवस्थित है, स्वरूप का उसका निश्चय नहीं हो सकता, आगे ना भी हो भी जाए, वो अनवस्थित है, मतलब उसके बारे में कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता। तभी कहा पुरुषाधीनत्वात् आत्मलाभत्वात् कर्तव्यस्य। जब वो पुरुष कुछ करेगा तभी तो उसका आत्मलाभ होगा। जब धर्म है ज्योतिष्टोम याग है, जब पुरुष कुछ करेगा तभी तो उसकी निष्पत्ति होगी। इसीलिए कह रहे हैं पुरुषाधीनत्वमेव लौकिक वैदिक कार्याणाम। लौकिक वैदिक कार्य जो हैं पुरुष के अधीन होते हैं, पुरुष तंत्र हो गए वो। लौकिकम कार्यम अनवस्थितम उदाहरति। जो लौकिक कार्य है जो निश्चित नहीं होता उसके बारे में उदाहरण दे दिया ऊपर। वही यथा अश्वेन गच्छति पदभ्याम वा नवा गच्छति इत्यादि। लौकिक उदाहरण से वैदिकम उदाहरण समुच्चय होती। लौकिक उदाहरण के साथ वैदिक उदाहरण का समुच्चय कर रहे हैं। तथा अतिरात्रे अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति। कर्तुम अकर्तुम इत्येतस्य उदाहरणम उक्तम। ये सारा जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम नैवा कर्तुम, ये जो सारा ये उसके उदाहरण दे दिए आप यहाँ। कर्तुम अन्यथा वा कर्तुम इत्यस्य उदाहरणम, ये कर्तुम अकर्तुम के उदाहरण दे दिए हैं क्या, षोडशिनम गृह्णाति और नातिरात्र षोडशिनम गृह्णाति, ये दो। और कर्तुम अन्यथा वा कर्तुम के उदाहरण दे दिए हैं ये दोनों, उदिते जुहोति उदिते अनुदिते जुहोति। कि आपको चॉइस है कि सूर्योदय के बाद करो या सूर्योदय से पहले करो। और उसमें निषेध था कि अतिरात्र संस्था ज्योतिष्टोम में षोडशी पात्र का ग्रहण करना और न करना। पुरुष स्यादेतत्। अब पूर्व पक्षी एक शंका कर रहा है
अरे जब आप कह रहे हो कि पुरुष स्वतंत्र है, पुरुष स्वातंत्र्यात् कर्तव्य विधि प्रतिषेधा न मानर्थक्यम, फिर तो विधि प्रतिषेध की निरर्थकता है। यदि पुरुष स्वतंत्र है और पुरुष के स्वातंत्र्य होने के कारण, पुरुष में यदि स्वातंत्र्य है, तब कर्तव्य के विषय में जो विधि प्रतिषेध है उसकी सार्थकता क्या रही? क्यों नहीं? क्योंकि अतदधीनत्वात्, यानी विधि प्रतिषेध के अधीन नहीं है, क्योंकि वो कर्तव्य। पुरुष प्रवृत्ति निवृत्ति, पुरुष की प्रवृत्ति और निवृत्ति विधि प्रतिषेध के अधीन नहीं हुई, क्योंकि आदमी व्यक्ति स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र है तो वो प्रवृत्ति निवृत्ति में कैसे वो प्रवृत्त होगा? लेकिन फिर भी ये है कि विधि प्रतिषेधाश्च अर्थवन्तः स्युः, लेकिन विधि और प्रतिषेध सार्थक होने चाहिए। इसके लिए समझा रहे हैं भामतीकार बड़े अच्छा उदाहरण देकर के। पहले तो ये बता दिया इन्होंने कि गृह्णाति इति विधि, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, न गृह्णाति इति प्रतिषेध। उदित अनुदित होमियो विधि, ये विधि का उदाहरण दे दिया, वो विधि निषेध का उदाहरण दे दिया। तो उन दोनों में जहां पर अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण है और एक जगह ग्रहण करना है, एक जगह ग्रहण नहीं करना है, विधि प्रतिषेध है, तो उसमें वो तुल्य बल वाले हैं, उनके अंदर विकल्प होता है। ऐसे ही उदिते जो होती, अनुदित जो होती, ये भी तुल्य बल वाले हैं, इनमें भी विकल्प ही होता है। लेकिन अब एक ऐसा दृष्टांत दे रहे हैं जिसके अंदर तुल्य बलता नहीं है, वो समझा रहे हैं। उसी से इसका और भी अर्थ पता लगेगा। एवं नारास्थि स्पर्शन निषेधो ब्रह्मघ्नश्च तद्धारण विधि इत्येवं जातीय का विधि प्रतिषेधा अर्थवन्तः। यहां पर वो समझा रहे हैं कि कैसे ये सार्थक होते हैं विधि और प्रतिषेध। नारास्थि स्पर्शन निषेधो, पहली बात, ये वेदांत कल्पित रूप में नीचे से चौथी लाइन देखो। नारम, पहले भी आ गई ये बात, नारम स्पृष्ट्वा अस्ति सस्नेहम सवासा जलम आविशेत। जब मनुष्य की स्नेह सहित हड्डी को हम स्पर्श कर लेते हैं तो हमें प्रायश्चित्त के रूप में अपने वस्त्रों सहित जल में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अर्थ यह निकलता है कि यहाँ पर शास्त्र नारास्थि स्पर्श का निषेध कर रहा है। यहाँ पर हमें अस्थि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये इसका अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर हो गया ये नारास्थि स्पर्श निषेध नंबर 1। दूसरा, जो ब्रह्मघाती है, उस ब्रह्मघाती के लिए नारास्थि धारण की विधि है। ब्रह्मघ्नश्च तद्धारण विधि, जो ब्रह्मघाती है उसको नारास्थि धारण करने के लिए कहा गया है। यही आगे कह रहे हैं कल्पतरु में, शिरः कपाली ध्वजवान भिक्षाशी कर्म वेदयन ब्रह्महा द्वाशदाब्दानी मित भुक् शुद्धिम आपनुयात्। यानी जो ब्रह्मघाती है वो जो शव है, उस शव के सिर को ध्वजा की तरह ग्रहण करे, तो ये नारास्थि का ग्रहण हो गया ना। इति ब्रह्मघना शव शिरसो नारास्थनो ध्वजत्वेन धारण विधि। वो ध्वज रूप में उसका ग्रहण करे, भिक्षा मांग करके खाए, कर्म वेदयन माने, और सब जगह ये बोलता चले कि मैंने ब्रह्म हत्या की है, मैंने ब्रह्म हत्या की है। 12 साल तक जब वो बिल्कुल अल्प मित भोजी रहेगा, तब वो शुद्धि को प्राप्त होगा। तो यहाँ 2 दृष्टांत दिए हैं जिससे सारी बात और समझ आ जाएगी। श्रुति एक जगह नर की अस्थि के स्पर्श का निषेध करती है, और एक जगह उस नर की नारास्थि के धारण का विधान करती है। तो यहां पर दोनों की सार्थकता है भी।
कि जब हमने नर की अस्थि को छू लिया तो हमको प्रायश्चित करना चाहिए जल में प्रवेश करके, उससे जो पाप लगाया उससे निवृत्त होने के लिए। और ब्रह्मघाती को, इसका मतलब वहां पर स्पर्श नहीं करना चाहिए, पहले सेंटेंस में ही आया। दूसरे में ही आया कि नर की अस्थि का हमें धारण करना चाहिए, जो शव है उसके कपाल को ध्वजा के रूप में हमको ग्रहण करना है, और बाकी जो कार्य बताएं वो करने हैं, ताकि हम शुद्धि को प्राप्त हो जाए। तो जो नारास्ति निषेध है वो निषेध सामान्य विधि है, यही कह रहे हैं वो भामतीकार। किंतु सामान्य शास्त्र से स्पर्श निषेधस्य, और जो धारण विधि है ये अपवाद है। धारण विधि विषयेण विशेष शास्त्रेण बाधा। तो पहले जो दृष्टांत जो दिए थे, अतिरात्रि षोडशिनम गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, ये जो विधि निषेध था ये तुल्य बल वाला था। इसमें आइदर ऑफ द टू आप कर सकते हैं, और नहीं भी कर सकते थे। हाँ, ये है ना कि वो काम्य कर्म है ना, तो इसलिए उसको नहीं भी करें। इसको स्वर्ग की कामना ना हो वो ना करे। हाँ वो तो है। जबकि संध्या वंदन जो है वो नित्य कर्म है, वो नित्य कर्म है, वो करना ही है जी। भाई यहाँ तो ये बात ये है ना कि दोनों में से कोई भी कर सकता है। नहीं भी करे ना, नहीं कामना नहीं हो तो नहीं भी करे, पर यदि हो कामना तो यदि उसमें विकल्प है, कामना होने पर विकल्प है ना। जी जी। और उधर जो उदिते जो होती अग्निहोत्र इत्यादि है वो भी दोनों विधियां हैं। वो ठीक है, वो अग्निहोत्र है, वो उदित होने पर भी कर सकता है, अनुदित सूर्योदय से पहले भी कर सकता है, ये भी विकल्प है। और जो नारास्थि स्पर्श निषेध है वो सामान्य शास्त्र है। पहले नर की स्थिति के स्पर्श का निषेध बताया है पहले, और फिर उसके बाद उस नर की स्थिति के धारण करने की बात भी की है। तो सामान्य शास्त्र का निषेध देखो कौन है, उससे बाद हो गया। एतदुक्तम, इसका अभिप्राय ये है, विधि प्रतिषेधैरेव स तादृशो विषयो अनागतो उत्पाद्य रूप उपनीत येन पुरुषस्य विधि निषेधाधीन प्रवृत्ति निवृत्त्योरपि स्वातंत्र्यं भवति इति। विधि और प्रतिषेध जो तादृशो विषयो अनागतो, ऐसा अनागत विषय उत्पाद्य रूप प्राप्त होता है। विधि प्रतिषेधैरेव स तादृशो विषयो अनागतो उत्पाद्य रूप उपनीतः प्राप्त होता है। येन पुरुषस्य विधि निषेधाधीन प्रवृत्ति निवृत्त्योरपि स्वातंत्र्यं भवति। जो पुरुष विधि और निषेध के अधीन जो प्रवृत्ति निवृत्ति है उसमें उसका स्वातंत्र्य है, उत्पाद्य है ना वो, क्योंकि जब तक हम उसको करेंगे नहीं तो वो फिर वो उसके स्वरूप की निष्पत्ति नहीं होगी। तो पुरुष विधि और निषेध के नहीं, चाहे तो वो उसमें प्रवृत्त हो चाहे उससे निवृत्त हो, इसमें वो स्वतंत्र है। लेकिन ये कर्तव्य विषय की बात है। कर्तव्य विषय में इसमें प्रवृत्ति निवृत्ति में स्वतंत्रता है, परंतु जो भूत वस्तु है, जो वस्तु सिद्ध वस्तु है, उसमें इस प्रकार की बात नहीं है। भूते वस्तुनि तु नेयम अस्ति विधा। भूत वस्तु में ये नहीं है कि कोई भी यदि वस्तु भूत वस्तु है तो हम ये नहीं कह सकते ये ऐसे होगी ये ऐसे नहीं होगी, जैसी है वैसी रहेगी वो। तो न तो वस्तु एवं नैवम अस्ति नास्ति वा विकल्प्यते। भाष्य में न तो वस्तु एवं नैवम अस्ति, वस्तु इस प्रकार है इस प्रकार नहीं है या नहीं है, ऐसी विकल्पना उसके बारे में नहीं हो सकती। जो वस्तु है तो है, और यदि हम उसके बारे में कोई विकल्प कर रहे हैं तो वो उसमें पुरुष बुद्धि यानी विकल्पनास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा, उसके बारे में यदि हम कोई विकल्प कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ हम विचार कर रहे हैं, ये वस्तु ऐसी है ऐसी नहीं है, या ये स्थाणु है या ये पुरुष है, इस प्रकार की विकल्पना तो उसमें पुरुष बुद्धि की अपेक्षा है। विकल्पनास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा न वस्तु याथात्म ज्ञानम पुरुष बुद्धि अपेक्षम
वस्तु का यथार्थ ज्ञान पुरुष की बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखता, वो तो वस्तु की अपेक्षा रखता है। जो ज्ञान है, यदि वस्तु हमारे सामने है तो उसका ज्ञान होगा ही। जैसे अक्सर उदाहरण देते हैं कि भाई यदि किसी गली से हम गुजर रहे हैं और वहां पर दुर्गंध आ रही है तो आएगी। प्रमाण की सारी वस्तुएं हमारी 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 ज्ञानेंद्रियां बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो जो चीज प्रत्यक्ष होने वाली है प्रत्यक्ष होगी ही। ये बुद्धि पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो वस्तु पे डिपेंड कर रहा है ये ज्ञान। तो ज्ञान को इसलिए शंकर ही कहते हैं कि वो वस्तुतंत्र है। और जो कर्तव्य के बारे में बात कर रहे हैं वो उसमें पुरुष की बुद्धि की अपेक्षा, पुरुषार्थ की भी अपेक्षा होती है। और जो सिद्ध वस्तु है उसके बारे में हम जो विकल्पनाएं करेंगे उसमें भी पुरुष की बुद्धि की अपेक्षा होती है। उसका दृष्टांत उदाहरण दे रहे हैं आगे। नहीं स्थाणु एकस्मिन् स्थाणुर्वा पुरुषो अन्यो वेति तत्व ज्ञानम भवति। जो स्थाणु, एक स्थाणु में ये स्थाणु है या पुरुष है या कुछ अन्य है, ये तत्व ज्ञान नहीं होता। स्थाणु में नहीं स्थाणु एकस्मिन्, एक स्थाणु में ये हमको जब ज्ञान होगा कि ये स्थाणु है या पुरुष है, इस प्रकार का ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं है। स्थाणु में स्थाणुत्व और पुरुषत्व, इस प्रकार के ज्ञान को तत्व ज्ञान नहीं कहते। या इससे भिन्न कोई और उसके बारे में ज्ञान हो, तत्र पुरुषो अन्यो वेति मिथ्या ज्ञानम। यदि हम उसको पुरुष माने या स्थाणु से भिन्न किसी और कुछ और चीज माने तो मिथ्या ज्ञान होगा। स्थाणु रेविति तत्व ज्ञानम, ये स्थाणु ही है, ये तत्व ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वस्तु तंत्र है ये। एवं भूत वस्तु विषयाणाम प्रामाण्यम वस्तु तंत्रम। इस प्रकार जो सिद्ध वस्तु हैं उसमें प्रामाण्य जो है वस्तु तंत्र है। तत्र तत्रैवं सति ब्रह्म ज्ञानम अपि वस्तु तंत्रमेव। तो इस प्रकार यदि है, ऐसा होने पर ब्रह्म ज्ञान भी वस्तु तंत्र है, क्योंकि भूत वस्तु विषय का है वो। ननु भूत वस्तुत्वे ब्रह्मण प्रमाणांतर विषयत्वमेवेति। यदि भूत वस्तु है ब्रह्म, भूत वस्तुत्वे ब्रह्मण, ब्रह्म के सिद्ध वस्तु होने पर तो वो प्रमाणांतर का विषय भी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। यदि ब्रह्म सिद्ध वस्तु है तो वो प्रमाणांतर का विषय हो जाएगा, और यदि वो प्रमाणांतर का विषय हो गया तो वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थकैव इति प्राप्ता। ये भाष्य के का ये जो पोर्शन है, इस पर भामती को अब देख लेते हैं। न तो वस्तु एवं नैवम इति तदनेन प्रकार विकल्पो निरस्त। यानी वस्तु के बारे में जो धर्म है ना, उसके बारे में जो विकल्प की बात है उसका निराश हो गया कि हम ये नहीं कह सकते इसका ऐसा धर्म है, इसका ऐसा धर्म नहीं है, या ये वस्तु ऐसी होगी ऐसी नहीं होगी, जैसी है वो तो वैसी रहेगी। प्रकारी विकल्पम निषेधति अस्ति नास्ति। यानी एक तो एवं अस्ति एवं नास्ति, ये तो प्रकार का निराश हो गया, और वस्तु है या नहीं है ये प्रकारी का विकल्प हो गया। तदनेन प्रकार विकल्पो निरस्त। ये सेंटेंस है ना भाष्य में, वस्तु एवं अस्ति नैवम अस्ति, ये तो प्रकार का विकल्प हुआ। प्रकार माने धर्म का विकल्प हुआ। अस्ति नास्ति ये प्रकारी का विकल्प हो गया। प्रकारी विकल्पम निषेधति अस्ति नास्ति इति स्यादेतत्। आप शंका कर रहे हैं, भूते भी वस्तुनि विकल्पो दृष्ट। भूत वस्तु में भी विकल्प देखा गया है। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति, ये स्थाणु है या पुरुष है। तत्कथम न वस्तु विकल्प थे, जब ये भूत वस्तु के बारे में हम कैसे, तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि वस्तु के बारे में विकल्प नहीं हो सकता। और ये कैसे कहते हैं कि पुरुष वस्तु, ये विकल्प नास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा। ये जो विकल्प होते हैं उसको पुरुष की बुद्धि की अपेक्षा होती है। और पुरुष की बुद्धि क्या है वो बता रहे हैं कि पुरुष बुद्धि अंतःकरणम तदपेक्षा विकल्पना, उस अंतःकरण की अपेक्षा है जिन विकल्पनाओं को, विकल्पना को दो शब्दों से कहा है ना, संशय विपर्यासा।
संशय विपर्यासा विकल्पना, इसमें अंतःकरण की अपेक्षा है। और वो फिर दोनों के उदाहरण दे रहे हैं। सवासन मनोमात्र योनयो वा यथा स्वप्ने, वासना सहित मनोमात्र जिसका कारण है ऐसा दृश्य उपस्थित होना है, जैसे स्वप्न में है। स्वप्न में क्या है? स्वप्न में जो कुछ भी स्वप्न संसार बनता है उसमें वासना सहित मनोमात्र हेतु है। सवासन मनोमात्र योनयो वा विकल्पना स्वप्ने भवन्ति। और सवासनेन्द्रिय मनो योनयो वा, वासना सहित इंद्रिय और मन जिसमें कारण है, हेतु हैं, वो यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति स्थाणु संशयः पुरुष एव इति च विपर्यासः। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो, ये तो संशय हो गया स्थाणु में। स्थाणु के अंदर हम पुरुषत्व स्थाणु दोनों धर्मों के बारे में ज्ञान सा हो रहा है हमको। और यदि हम ये कहें कि ये स्थाणु पुरुष ही है तो वो विपर्यास हो जाएगा। विपर्यास माने भ्रम हो जाएगा। यहाँ पर पुरुष एव इति वा की जगह मेरी मतलब ऐसा कहा कि च होना चाहिए रीडिंग में। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति स्थाणु संशय पुरुष एव इति च विपर्यास। अन्य शब्देन वस्तुतः स्थाणुर अन्यस्य पुरुषस्य अभिधानात्, अन्य शब्द से स्थाणु से अन्य पुरुष का अभिधान हुआ है। जो ऊपर कहा ना कि ये भाष्य में, नहीं स्थाणु एकस्मिन् स्थाणुर्वा पुरुषो अन्यो वेति तत्व ज्ञानम भवति, यानी अन्य शब्द से ये कहा गया कि स्थाणु से अन्य पुरुष। और वो विकल्पनाएं, वो संशय और विपर्यास न तो पुरुष तत्व स्थाणु तत्व अपेक्षन्ते, उनको पुरुष तत्व स्थाणु तत्व की अपेक्षा नहीं है। क्योंकि जब संशय हो रहा है तो संशय में तो दोनों ही है ना, समान। क्योंकि उसमें क्या होता है, समान धर्म धर्मी दर्शन मात्राधीन जन्मत्वात्, क्योंकि समान धर्म वाले धर्मी के दर्शन पर ही आधारित है उनकी उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? संशय की और भ्रम की। तो संशय और विपर्यास की बात की है। समान धर्म धर्मी दर्शन मात्राधीन जन्मत्वात्, समान धर्म धर्मी, समान धर्म वाले धर्मी के ज्ञान के ऊपर ही निर्भर करता है संशय और विपर्यास का जन्म। तस्मात् अयथा वस्तुवो विकल्पना न तो वस्तु विकल्पयन्ति वा अन्यथयन्ति वा इत्यर्थ। ये जो अयथा वस्तुवो शब्द है, इसको कल्पतरुकार ने अव्ययभाव समास करके सिद्ध करने की कोशिश की है। मैं पढ़ रहा हूं, अयथा वस्तुवो का अर्थ क्या किया है कल्पतरु में? यथा वस्तुत्वम यासाम नास्ति, यथा वस्तुत्वम। अब यहां पर तो यथा ऊपर तो दिया हुआ ना कि यथा वस्तु, तस्माद अयथा वस्तुवो विकल्पना, तो वहां पर तो अयथा वस्तुवो दिया हुआ है। और यहाँ पर वेदांत कल्पतरुकार उसको कह रहे हैं यथा वस्तुत्वम वस्तु अनिश्चरित्वम यासाम नास्ति, अयथा वस्तवः विकल्पना। ऐसी विकल्पनाएं, ऐसे संशय और विपर्यास जिसमें जो जैसी वस्तु है उसके अनुसार हमको ज्ञान नहीं हो रहा। मैं ये कहना यहाँ चाह रहा हूं कि यथा वस्तुओं में जो ये समास किया है वेदांत कल्पतरु में, तो यहाँ पर आप इसको भाव प्रधान निर्देश मान लो। अयथा वस्तु में वस्तु को वस्तु से वस्तुत्व अभिप्रेत है, तभी कल्पतरुकार उसको कह रहे हैं यथा वस्तुत्वम। उसका अर्थ कर रहे हैं वस्तु अनुसारित्वम यासाम नास्ति। हम ये नास्ति की जगह हम ये कह सकते हैं अविद्यमानम यथा वस्तुत्वम यासाम, अविद्यमानम यथा वस्तुत्वम यासाम।
अपुत्र की तरह बहुप्रिय समास हो गया। हाँ अपुत्र की तरह, हाँ उसकी तरह हो। नहीं उस्त्यर्थानाम इत्यादि वार्तिक। हाँ हाँ, नास्ति, नास्ति जो दिया हुआ है ना इसमें, उस नास्ति को अविद्यमान कर दो। हाँ, अविद्यमानम यथा वस्तुत्वम यासाम तथा तथा तथोक्ता विकल्पना। ये तस्माद अयथा वस्तु विकल्पना न तो वस्तु, यदि जो विकल्पना, यदि वो मतलब संशय भी हमको हो रहा है, ये जो विकल्पना हमारे मस्तिष्क में हो रही है, अंतःकरण में हो रही है, उस विकल्पना से वो वस्तु में तो विकल्प नहीं उत्पन्न हो जाता ना। स्थाणु में यदि हम कहते हैं स्थाणु व पुरुषो वा, इस तरीके की बात जब हम कर रहे हैं, ये जो संशय रूप विकल्पना हमारे अंतःकरण में है, इस संशय से वो वस्तु विकल्पित नहीं हो जाती, उसमें विकल्प पैदा नहीं हो जाता। और नहीं, भ्रम जब हमको होता है तो उससे वस्तु अन्यथा हो जाती है। इसी बात को ये कह रहे हैं ना वेदांत कल्प। संशया न विकल्पयन्ति विपर्यया नान अंथयन्ति, संशया न विकल्पयन्ति विपर्यया नान्यथयन्ति इत्यर्थः। आगे देखें इसमें, तो अब क्या कहा इसमें कि तत्व ज्ञानम तो न बुद्धि तंत्रम किंतु वस्तु तंत्रम अतस्ततो वस्तु निश्चय युक्त। इसलिए उसी से, वस्तु से ही उसका वस्तु का निश्चय होता है। तत्व का मतलब है वस्तु से ही वस्तु का निश्चय होता है, बुद्धि से नहीं होता। न तो विकल्पनाभ्य, हाँ यही है कि बुद्धि में जो विकल्पनाएं उनसे निश्चय नहीं होता। न तो विकल्पनाभ्य इत्या न वस्तु याथात्म्य, ऊपर जो था न वस्तु याथात्म्य ज्ञानम पुरुष बुद्धि अपेक्षम, वस्तु का यथार्थ स्वरूप पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखता, बल्कि वो वस्तु तंत्र ही होता है। एवं उक्त प्रकारेण भूत वस्तु विषयाणाम ज्ञानानाम प्रामाण्यस्य वस्तु तंत्रताम प्रसाद्य ब्रह्म ज्ञानस्य वस्तु तंत्रताम आह। भूत वस्तु विषयक जो ज्ञान है उनके प्रामाण्य को वस्तुतंत्र सिद्ध करके भूत वस्तु विषयाणाम ज्ञानानाम प्रामाण्यस्य वस्तु तंत्रताम प्रसाद्य, अब ब्रह्म ज्ञान से वस्तु तंत्रताम अब ब्रह्म ज्ञान वस्तु तंत्र ये बताते हैं। तत्रैवं सती ब्रह्म ज्ञानम अपि वस्तु तंत्रम, भाष्य में क्यों भूत वस्तु विषयत्वात् अत्र चोदयति, मतलब ये शंका कर रहे हैं यत् किल भूतार्थम वाक्यम तद प्रमाणांतर गोचरार्थतया अनुवादकम दृष्टम। जो भूतार्थ वाक्य है, क्योंकि वो प्रमाणांतर का गोचर होता है तो इसलिए उसको अनुवादक के रूप में देखा जाता है। यथा नद्यास तीरे फलानी संति, भाई नदी के तीर पर ये जो वाक्य हम बोल रहे हैं ये अनुवादक वाक्य हो गया, क्योंकि हमने पहले प्रत्यक्ष प्रमाण से नदी के तीर पे फल देखे, फिर हम ये वाक्य बोल रहे हैं, तो ये अनुवादक हो गया। तो जहां पर जो प्रमाणांतर से ज्ञात चीज है उसके लिए यदि हम कुछ वाक्य बोल रहे हैं तो अनुवादक है। ऐसे ही ब्रह्म के बारे में हो जाएगा। ब्रह्म यदि भूत वस्तु है वो ये प्रमाणांतर से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि नैयायिक कहते हैं कि अनुमान से ज्ञात होता है, तो फिर वो प्रमाणांतर से ज्ञात होने के बाद फिर उसके विचार करने की जरूरत ही क्या। ये बात आई थी ना भाष्य में, यथा नद्यास तीरे फलानी संति तथा च वेदांता, वेदांत भी वैसे ही है। तस्मात् भूतार्थतया प्रमाणांतर दृष्टमेव अर्थम अनुवदेयु, इसलिए भूतार्थ होने के कारण प्रमाणांतर से ज्ञात चीज का ही वो अनुवाद करेंगे। उक्तम च ब्रह्मणि जगत जन्मादि हेतुकम अनुमानम प्रमाणांतरम, और ये कहा भी है कि जगत जन्मादि हेतु अनुमान प्रमाणांतर है। एवं च मौलिकम तदेव परीक्षणीयम, वही मौलिक है अनुमान प्रमाण जिससे ज्ञान हो रहा है हमें, उसी की परीक्षा करो, न तो वेदांत वाक्यानि। वेदांत वाक्यों की परीक्षा करने की क्या जरूरत है। तद अधीन सत्यत्वानि, क्योंकि ये वेदांत वाक्य का सत्य भी अनुमान प्रमाण के अधीन है। न तो वेदांत वाक्यानि तद अधीन सत्यत्वानि, कथम वेदांत वाक्य ग्रथनार्थता सूत्राणाम, तो ऐसा क्यों कह रहे हो कि सूत्र वेदांत वाक्यों का ग्रथन करेंगे, सूत्रों के द्वारा वेदांत वाक्यों का उदाहरण दे करके उनका हम विचार करेंगे, ऐसे करने की क्या जरूरत। तब ये परिहार करते हैं इस बात का शंकराचार्य जी। ये बात आई थी ना यहाँ पर, ब्रह्मण प्रमाणांतर विषयत्वेन एवेति वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिक प्राप्त, यहां तक होगी भांति। न से भाष्यकार कह रहे हैं
इंद्रिया विषयत्वेन संबंधा ग्रहणात्। ब्रह्म इंद्रिया का विषय नहीं है, इसलिए उसके बाद उसके साथ कोई संबंध का ग्रहण भी नहीं हो सकता। यदि संबंध का ग्रहण नहीं हो सकता तो अनुमान भी नहीं हो सकता। स्वभाव तो विषय विषयाणी इंद्रियाणी, इंद्रिय जो है ना विषय को विषय बनाती हैं, स्वभावतः बाहर के विषय को विषय बनाती हैं, न ब्रह्म विषयाणी, वो ब्रह्म को विषय नहीं बनाती। सती ही इंद्रिय विषयत्वे ब्रह्मण, यदि ब्रह्म इंद्रिय का विषय बन जाता, इदम ब्रह्मणा संबद्धम कार्यम गृह्येत, तब हम ये कहते कि ये जो कार्य है जगत रूप कार्य ब्रह्म से संबद्ध है, यदि इंद्रिय का विषय ब्रह्म होता तो। अब इंद्रिय के लिए कह रहे हैं कि कस्मात् पुनर्नेन्द्रिय विषयत्वं प्रतीच इत्यतः, इंद्रियों का विषय क्यों नहीं बनती? प्रतीच माने प्रत्यगात्मा, स्वभावतः इति, इंद्रियों का स्वभाव ऐसा है। अतएव श्रुति परांची खानी व्यतिरण स्वयंभू तस्मात् परांग पंचती नान्तरात्मा, ये सबको पता है इसका। सती ही इंद्रिय यदि इंद्रिय का विषय होते ब्रह्म तो प्रत्यगात्मनस्तु अविषयत्वम उत्पादितम, प्रत्यगात्मा विषय नहीं है, ये पहले ही हमने बता दिया है। यथाच सामान्य तो दृष्टम अपि अनुमानम ब्रह्मणि न प्रवर्तते, सामान्य तो दृष्ट अनुमान भी ब्रह्म में प्रवृत्त नहीं होता। तथा उपरिष्टाद निपुणतरम उपपादिष्यामि, वो हम आगे का मतलब है तर्कपाद में, तर्कपाद मतलब दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में इसका हम अच्छी तरह उत्पादन करेंगे। उत्पादितम चैतद अस्माभि विस्तरण न्याय कणिकाम, विधि विवेक की न्याय कणिका टीका में इसका बहुत अच्छी तरह से हमने उत्पादन कर दिया है। सामान्य तो दृष्ट अनुमान से भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। नचे भूतार्थता मात्रेण अनुवादता, और ये भूतार्थ है ब्रह्म, इसलिए इसमें ये अनुवाद्य हो जाएगा, ऐसी बात में नहीं है। ये क्या बनेगा इसका? अनुद्य। बलराम, अनुवाद्य के योग्य, अनुवाद योग्य, हाँ अनुवाद्य हो सकता है ना शायद, अनुवाद्य ही होना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, बस एकदम शंका सी हो गई थी मैंने कि पूछ लूं विद्वान से। सर वाद्य यंत्र तो होता ही है ना सर, वाद्य यंत्र, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था ना यार। अनुवाद्य इत्युपरिष्टाद, उपरिष्टाद का मतलब है 1-1-4 में। अब जब समन्वय सूत्र पढ़ेंगे ना उसमें ये बताएंगे कि भूतार्थ मात्र होने से अनुवाद्य होगा, ऐसी बात नहीं होती, समन्वय सूत्र में ही आएगा। तस्मात् सर्वम अवदातम, ये सब कुछ स्पष्ट हो गया। अब आगे हम वो भाष्य देख लेते हैं। कार्य मात्रम एव तु गृह्यमाणम किम ब्रह्मणा संबद्धम किन अन्येन किंचिद वा संबद्धम न शक्यम निश्चेतुम, कार्य मात्र ही तो का ज्ञान होगा। कार्य मात्र ब्रह्म जो ग्रहण किया जा रहा है वो ब्रह्म से संबद्ध है या किसी अन्य से है, ये हम कैसे निश्चय करेंगे? यानी यदि जन्मादि सूत्र को हम अनुमान के लिए मान लें तो उससे कार्य मात्र का ही ग्रहण होगा ना वो, लेकिन ब्रह्म से संबद्ध होगा ये कैसे पता लगेगा? वो तो किसी कर्ता से संबद्ध होगा। यानी जैसे ही वही जो अभी रामनाथ कह रहे थे कि घट कार्य है, उसका बनाने वाला कुलाल है, ऐसी जगत कार्य है तो उसके बनाने वाला भी कोई कर्ता होगा, लेकिन वो ब्रह्म ही है ऐसे ये कैसे हम सिद्ध करेंगे? तस्माद वो इसका वो जो कार्य है वो ब्रह्म से संबद्ध है या नहीं है निश्चय नहीं किया जा सकता। तस्मात जन्मादि सूत्रम अनुमान उपन्यासार्थम किम तरी, अनुमान के लिए नहीं है वो जन्मादि सूत्र, वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम, वेदांत वाक्य के प्रदर्शन के लिए है ना। किम पुनस्तद वेदांत वाक्यम यत्र सूत्रेण लक्ष्यिषितम, वो वेदांत वाक्य कौन सा है? जो सूत्र से जिसके लक्षित करने की इच्छा है, जो है वो बता रहे हैं। भृगुर वै वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्मेति इत्युपक्रम्य यतो वै मानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व, आसान है सब। तद ब्रह्मेति, वो ब्रह्म है, ये इसमें बता दिया तैत्तिरीय उपनिषद में। फिर वो भी ये बता दिया कि कारण कहाँ से, कारण मात्र बता दिया इसमें भी, यतो वै मानि भूतानि जानते, लेकिन निश्चित नहीं बताया क्या है। उसके लिए फिर निर्णय वाक्य ये है कि भाई वो जो कारण है ना वो आनंद रूप है,
उनको, क्योंकि जो ये भृगु वारुणी थे ना, वरुण पिता के पास जब गए थे, उन्होंने पूछा था कि ब्रह्म का हमें ज्ञान कराओगे, ब्रह्म का उपदेश हमें दो। तब उसने उपदेश लेने के बाद फिर तपस्या की, तपस्या के बाद पहले अन्न को ब्रह्म कहा, फिर प्राण को ब्रह्म कहा, फिर मन को ब्रह्म कहा, फिर विज्ञान को ब्रह्म कहा, अंत में आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, और फिर कहा आनंदाद्यै खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। ये आनंद से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इस वाक्य के उपन्यास के लिए जन्मादि सूत्र है, ये सिद्धांति का अभिप्राय है। अन्यानि एवं जातीयकानि वाक्यानि, इस प्रकार के और वाक्य भी जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले ब्रह्म और सर्वज्ञ स्वरूप कारण को विषय कहते हैं। विषयाणी, उसके विषय कौन कौन से होने चाहिए? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म हो गया एक प्रकार से मान लीजिए, या आगे जो कह रहे हैं सर्वज्ञ स्वरूप कारण है, यानी कैसा कारण? सर्वज्ञ स्वरूप कारण, जिसके विषय हो ऐसे वाक्य उदाहृत किए जाने चाहिए और उन पे विचार किया जाना चाहिए। अन्यानि एवं जातीयकानि वाक्यानि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयाणि उदाहृतव्यानि इति द्वितीयं जन्माद्यधिकरणम् एतदुक्तम भवति। ये आगे बात में ना भाई, यतो वा श्रुतिश्च, श्रुति को बता रहे हैं, श्रुतिरिति यतो वा इमानि इति जन्म दर्शयति, येन जातानि जीवन्ते इति जीवन में स्थितिं दर्शयन्ति, यत् प्रयन्ति इति तत्रैव लयम्, तस्य च निर्णय वाक्यम्, अत्र च प्रधानादि संशय निर्णय वाक्यम। कोई प्रधानादि का संशय ना कर ले, मान ना ले, इसलिए निर्णय वाक्य है ये। आनंदाद्येवितीतानि एतदुक्तम भवति, ये आखिरी पंक्ति भामती की। यथा अभिप्राय यह है, यथा रज्ज्वज्ञान सहित रज्जुपादानाधारा रज्ज्वाम सत्याम अस्ति रज्ज्वामेव लीयते, जैसे रज्जु के अज्ञान के साथ रज्जु है उपादान जिसका, ऐसी जल धारा, यानी जो रस्सी को जल धारा समझ रहा है उसके लिए कह रहे हैं भ्रम से। सर्प के रज्जु अज्ञान सहित रज्जु उपादान, ठीक है, रज्जु के अज्ञान सहित रज्जु ही उपादान है जिस जल धारा का, वो रज्जु के रहते ही होता है और रज्जु में ही लीन हो जाता है। ये दृष्टांत हो गया। दार्ष्टान्तिक में क्या है? एवं अविद्या सहित ब्रह्म उपादानम जगत, ऐसे अविद्या सहित ब्रह्म है उपादान जिसका वो जगत है, वहां पर धारा की जगह जगत हो गया ना ये। और रज्जु ज्ञान सहित रज्जु उपादान के लिए हो गया अविद्या सहित ब्रह्म उपादान जगत। ब्रह्मण्ये वास्ति, ब्रह्म में ही वो स्थित रहता है, और तत्रैव लीयते इति सिद्धम इति द्वितीय जन्माद्यधिकरणम। मैंने मतलब आज जल्दी जल्दी खींचने की कोशिश की है ये। ठीक है, सबको नमस्कार। सभी को प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमस्कार।